We are live. So very good evening, ladies and gentlemen. आज का प्रोग्राम हम अगले कुछ ही मिनटों में स्टार्ट कर रहे हैं. Stay connected with us because there are so many participants who are joining us right on YouTube. So we'll starting in our event in next few minutes. Thank you so much for joining. Good evening, leaders. Welcome to an interesting program which is called as Employee to Entrepreneurs. So, क्या आप ready हैं इस exciting journey के लिए? I'm sure आप सभी तैयार होंगे. Now, please help me welcome to inaugurate this session by our strategic account manager from North India, Mr. Jaydev Roy on the stage, please. Thank you very much, Mrityunjay, or E to E, with all energy, with all excitement and a lot of engagement. और मैं जहां तक देख पा रहा हूं एक शानदार प्रोग्राम की एक जबरदस्त शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है. और आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही यूनिकली आप सभी लोगों के लिए इसको ना केवल प्रोग्राम किया गया है, बट इसको डिजाइन भी इस तरीके से किया गया है कि आज आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है. एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर की जर्नी, और जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं हिंदी में उद्यमी. और जब हम उद्यमी की बात करते हैं तो मुझे एक बचपन का पढ़ा हुआ एक श्लोक जरूर याद आता है. उद्यमे नैव सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. मतलब कि मेहनत करके जो अपने सपने हैं उनको साकार किया जा सकता है. और आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस प्रोग्राम को मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी हैं
जैसे भी हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा, अपने पॉइंट्स को नोट करिएगा। और हाँ, ये कहीं ना कहीं आज आपको ऐसी चीजें बताने वाला है, ये कार्यक्रम ऐसी चीजें सिखाने वाला है जिससे आपके बिजनेस बिल्डिंग में बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर फॉर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर सचिन खेरा। ओवर टू यू। थैंक यू जयदेव। और बहुत अच्छे से आपने वो संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करी, और आई एम श्योर इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी इस बढ़िया से प्रोग्राम की। और जैसे मैं जानता हूँ हमेशा, हालांकि मैं जानता हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको उस लैंग्वेज में बहुत महारत हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी जानता हूँ कि भारत देश की जब हम बात करते हैं तो भारत जो है वो बहुत सारे कारणों से जाना जाता है। इट्स अ लैंड ऑफ टेम्पल्स, इट्स अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और अभी हम लोग जब यहाँ पर आज बैठे हैं 27 तारीख के अंदर, हम ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात करने जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर भारत में एक बड़े फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है, जो कि कुछ जगहों पर 1 दिन या कुछ जगहों पर 2 दिन, और कुछ जगहों पर मैंने सुना है 6-6, 7-7 दिन चलता है। और इसको कहते हैं रंगों का त्योहार, वो है होली। और अगर मैं इस स्लाइड को भी देखूं तो हमने कुछ रंग भरने की कोशिश करी है, स्लाइड के अंदर भी फेस्टिवल का आगाज करने की कोशिश करी है। और हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू एक ऐसे फेस्टिवल की शुरुआत करना चाहते हैं, और उस फेस्टिवल का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप का फेस्टिवल। कोविड से पहले भी हम उस फेस्टिवल के बारे में जानते थे, लेकिन कोविड के दौरान हमने इस वर्ड को बहुत अच्छे से जिया, उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा। और हमें लगा हम समय-समय पर इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को रिवाइटलाइज, रिविजिट करने की कोशिश करते हैं। और हमें लगा कि शायद ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज़ हम मार्च के महीने में हैं, साल के 6 महीने जब हम एमवे बिज़नेस की बात करते हैं वो निकल चुके हैं। हम अगले कुछ महीनों के अंदर जो है वो अगले पड़ाव में जाने वाले हैं, और कुछ महीनों के अंदर हमारे नए साल की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उस नए साल से पहले अगर देखें तो अप्रैल का महीना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना है। तो ये 4-5 महीने बहुत क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे नए लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो अभी भी क्वालिफिकेशंस में हैं, अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को जी रहे हैं, उन सब के लिए। तो इस नए प्रोग्राम के साथ हमारी पूरी स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजमेंट टीम, अभी आपने मृत्युंजय को वॉइस ओवर में सुना, वो होंगे आपके साथ। इसके साथ-साथ जयदेव रॉय, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। मैं रहूँगा आज का मॉडरेटर, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे बीच में 2 लीडरशिप हैं जो आपने ईडीएफ्स में भी देखा होगा। उनमें से एक का नाम है नीरू एंड सुधीर अरोड़ा, जो फाउंडर्स एमरल्ड हैं न्यू दिल्ली से। मैं चाहूंगा वर्चुअली आप उनका जरूर स्वागत करें। और दूसरे हमारे लीडर हैं शुभाश्री एंड श्रीनिवास साहू, वो भी न्यू दिल्ली से हैं और वो भी फाउंडर्स एमरल्ड लीडर हैं। और ये 2 ऐसे लीडरशिप हैं न्यू दिल्ली से जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बहुत अच्छे से सजोया, बहुत अच्छे से जिया है। और हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जर्नी को लिव करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ-साथ जो हमारे मेरे जो कलीग्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर हैं, मनोज वत्स और मृत्युंजय तिवारी और मैं, आपके साथ कुछ आई वुड से कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट्स हमारे लीडरशिप की जर्नी के साथ अगर आप जीना शुरू कर देते हैं, तो आई एम श्योर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो बहुत पावरफुल, बहुत अमेजिंग और बहुत शानदार हो जाएगी। और इसी विशेष के साथ, इसी जज्बे के साथ आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। और सबसे पहले आज हमारे बीच में जिसका नाम मैंने अभी लिया, वो कपल यहाँ पर मौजूद हैं, और उन कपल का नाम है नीरू एंड सुधीर अरोड़ा। आपने कई प्रोग्राम्स में उनको देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। और आज एक बिल्कुल नए अवतार में क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वो आज आपके सामने रूबरू होंगे। कुछ सवाल मेरे पास है उनके लिए, जो मैं उनसे एक-एक करके जरूर पूछूंगा। सो वेलकम नीरू एंड सुधीर अरोड़ा जी, और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आप जरूर अपने आप को अनम्यूट कर लें, बिकॉज बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो पहला सवाल जिससे मैं बहुत बेसिक जिसको कहते हैं शुरुआत करना चाहूंगा, एग्जैक्टली नाम तो सवाल लिखा है लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन है।
लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है, और जब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा ग्राउंड जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर के और मैम के इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुने, बिकॉज ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो सर और मैम, वापस से आपका स्वागत है। और पहला सवाल, बहुत बेसिक चीज, इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में थोड़ी थोड़ी 2 लाइनें, जिससे हमारे आज जो ऑडियंस है उनको पता लगे कि हु इज नीरू अरोड़ा एंड हु इज सुधीर अरोड़ा। ओवर टू यू सर एंड मैम। Thank you, Sachin ji. Thank you. Thanks for giving us this opportunity. Right, it's a really great pleasure to have a lot of strategic account manager. Right, and Sudhir naam hai mera, और by profession I am a business IT consultant. Almost मैंने corporate sector में 27 years job किया है. Started my career with one of the joint venture of Maruti Suzuki. Throughout मैं automotive career के अंदर रहा हूँ. Work with a lot of automotive companies in their IT. And last assignment was vice president for a $12 billion organization. मैंने अपने career के last के 20 साल वहाँ पर काम किया है. और as a last assignment, I was handling their global IT. I was part of their global IT team, right? Because we were responsible for taking all the decisions. अपने corporate sector में के अपने career के अंदर मैंने जितने भी corporate sector के जितनी frills and fancies हैं सबको बहुत अच्छे तरीके से enjoy किया, right? And handled lot of big projects in my career, right? And recently moved out of corporate job, right? Recently means some months back only, right? जब उस कोविड सिचुएशन में लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे जॉब को बचा के रखें, कैसे 40% कट 50% पे कट पे भी काम करने को तैयार हों, राइट? एंड वी हैड प्रिविलेज, राइट? एक्चुअली प्रिविलेज ही रहा हमारे लिए वो, राइट? कि we were able to take the decision and moved out of corporate job, right? And now we are full-time entrepreneurs, right? And building it huge. Wonderful, wonderful. Yeah. Thank you, Sachin. Thank you, Amway team, for inviting us for this special session. मेरा नाम नीरू है. By profession मैं भी एक IT professional हूँ. Worked with some of the integration companies with Wipro, and I am free from my job for almost last more than 15 years. And last more than 15 years, say I work as a health consultant, helping many families to get a healthy life and enjoying my journey as an entrepreneur. Wonderful. ये आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, that enjoying your journey as an entrepreneur, वो बड़ा important factor है, और हम उसके बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और अब जो वक्त है वो हमारे नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करने का, और वो है शुभश्री एंड श्रीनिवास साहू, जो अगेन फाउंडर्स एमरल्ड हैं न्यू दिल्ली से, जैसा मैंने आपको बताया। और सर, मैं अगेन सबसे पहला और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड मैम, और उसके बाद फिर हम आपके सामने क्वेश्चंस की झड़ी लगाने वाले हैं। ये आप मत सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन से ही जो है वो काम चलने वाला है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड फॉर बोथ ऑफ यू। तो ओवर टू यू सर एंड मैम, ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर आवर ऑडियंस। Thank you, Sachin. Thanks, team. Wonderful. It's a great evening. Started with Sudhir and Neeru Arora. For me, my name is Srinivas Sahu, and मैं एक corporate vice president था. मेरा 20 years का corporate career रहा. तो अगर education बताऊँ, I am MBA graduate. I did my LLB. Then I went to Indian School of Business. Then started my career in IT industry. Last I was working as a country operation head in one of the leading recruitment company, जहाँ पे E2E की बात आज करेंगे। मैं E में बहुत ही स्ट्रांग था, जो एम्प्लॉई कैटेगरी में, तो बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाया। एंड नाउ लास्ट 2013 January 7 was my last working day in corporate India. Now I am free, enjoying the entrepreneurship journey. Life is enjoyable, and we'll discuss a lot about that. Over to Subhasri. Good evening, everybody. Myself Subhasri, और I am a homemaker, and बस enjoy कर रहे हैं business को, जैसे अभी नीरू जी बता रहे थे, and full time business को build कर रहे हैं। Thank you. Wonderful, बहुत बढ़िया। I think वो जो एक आप दोनों लोगों ने एक बहुत सटल वे में जो बताने की कोशिश करी कि E2E की जो जर्नी है वो बड़ी पावरफुल है, और मुझे लगता है जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली मुझे लगता है हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है
वो क्लियर होना शुरू होगा और धीरे धीरे लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वहां पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इस जर्नी को बहुत इजी और बहुत आसान बनाने का काम करती है। तो आइए अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो समझ लिया, लेकिन अब जो ये बज़वर्ड है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो मेरा अगला सवाल नीरू एंड सुधीर अरोड़ा जी से है और यहीं से हम अपने सवालों के सिलसिले को शुरू करने वाले हैं। और मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे ऑडियंस जो यहाँ पर यूट्यूब पे कनेक्टेड है, मुझे लगता है इन सवालों के माध्यम से इस जर्नी को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आज क्यों इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। जैसे कई बार बहुत बार होता था कि लोग आज से 10-15 साल पहले कहते थे कि हम लग्जरी लाइफ नहीं जीते, वी डोंट लिव, हमें एसी की जरूरत नहीं, हमें तो फैन में ही काम चल जाता। लेकिन आज शायद लुकिंग एट द वार्मिंग कंडीशंस इन अराउंड, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बेसिस पे आज जो एयर कंडीशनर है वो शायद लग्जरी नहीं, वो शायद नेसेसिटी बन चुका है। और उसी तरह से अगर आप देखें तो इस कोविड ने ये जो शब्द है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ये इसको एक एक एलियन शब्द की तरह नहीं रखा। एंटरप्रेन्योरशिप आज शायद नीड ऑफ द आवर बन चुका है। तो मेरा जो सवाल है सुधीर एंड नीरू जी से वो ये है कि उनका क्या ख्याल है कि जो ये बज़ वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, ये अब कितना इम्पोर्टेंस रखता है आज के इस करंट प्रिवेलिंग सिनेरियो में? थैंक यू सचिन। राइट, एक्चुअली मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज अगर देखें ना एंटरप्रेन्योरशिप दो तरह के, दो एंगल्स हैं इसमें। वन इज एंटरप्रेन्योरशिप बाय चॉइस एंड सम टाइम मे बी एंटरप्रेन्योरशिप बाय फोर्स। तो अगर द न्यू जनरेशन, द जनरेशन विच इज नाउ पार्ट ऑफ द लाइमलाइट, चाहे हम जेन जी की बात करें, चाहे हम मिलियंस की बात करें, मतलब वो लोग जो 1980s के बाद पैदा हुए, वो सारे लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, फॉर देम एंटरप्रेन्योरशिप इज बाय चॉइस, राइट? बिकॉज दे वांट टू हैव फ्रीडम एंड दे वांट टू हैव they want to live life on their own terms, flexibility, right? मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको इंटरेस्ट है, but they want to do something which they can do on their own terms and conditions, right? मतलब उसको काम करना 8 घंटे, पर उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे को इसी विंडो के अंदर काम करना है, या मेरे को इसी टाइम खाना खाना चाहिए, या मेरे को इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर काम करना है। मतलब दे वांट टू हैव अ लाइफ ऑफ बेस्ट ऑफ द बोथ। मतलब वो हमारे वाला जब टाइम था तो हमें लगता था कि यार नहीं, तो अगर लाइफ में यार पैसे कमा लेंगे या फिर टाइम अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो ही पैसे बन सकते हैं, राइट? ऑल दैट स्टफ। तो देयर फिलॉसफी इज गेटिंग कंप्लीटली चेंज, राइट? ये वो लोग हैं जो कि दे वांट टू गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप बाय चॉइस। There are second set of people, right, who are getting into the entrepreneurship by force. Means like because jobs का challenge है, instability है बहुत ज़्यादा, like the stability है, that the insecurity, very very high insecurity into the job, right? जैसे मैं अगर आपको IT sector के example से बताऊँ, it is like it was one of the most demanding sector, अभी भी है, ऐसा नहीं है, right? But अगर आप देखेंगे ना, तो अगर बहुत niche skills की बात करें तो वहां तो डिमांड है, वहां इनकम भी है, पर वहां पर बहुत हाई कंपटीशन। मतलब लाइक yesterday only I was with some of the people like who are part of my last job, so there is a demand, but उस डिमांड को फुलफिल करने में lot of competition, and the people who are getting into those kind of jobs, उनके लिए वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, because when someone pays you good amount of income money, right, so they want to have lot of time from yourself, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। और अगर जॉब के अंदर जाना है, खासतौर से अगर ऐसी जॉब के अंदर जाना है कि जहां पर आपको अच्छा पैसा बना सको, राइट, तो देन इट इज बाय फोर्स, राइट? सो एक वो एंगल है। दूसरा है कि 90% जगहों पर आईटी में मतलब सिचुएशन इज नॉट गुड, राइट? देयर इज लाइक बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट मॉडल्स अवेलेबल है। अगर आपको 8 साल हो गए, 9 साल, 10 साल हो गए, राइट, तो देयर इज एनीबॉडी हु कैन कम, राइट, हु इज जस्ट 2 to 3 year एक्सपीरियंस दैट ही कैन रिप्लेस, राइट? तो उन सब चीजों की वजह से बहुत स्ट्रांग इनसिक्योरिटी है, राइट? So that is one thing which is forcing people to think about entrepreneurship, right? And मैं बोला एक टाइम था, राइट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट कि कोई शॉप खोल ली, राइट, या ऐसा कुछ सेटअप, ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ शुरू कर लिया, राइट? जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड, दो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, बट अगर बात करें तो वहां पर क्या था कि अगर एजुकेशन नहीं ली ना तो आप बिजनेस करोगे,
अगर मतलब किसी ने बिजनेस किया तो अच्छा पढ़ नहीं पाया होगा ना, इसलिए कोई बिजनेस शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। बट इट इज नॉट अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग समथिंग बिग, कुछ ऐसा जिसपे आप प्राउड फील कर सकते हो, कुछ ऐसा जिसको आपको करने में जिंदगी में मजा आए। राइट। जॉब में आप बड़ा क्रिएट कर सकते हो एक बार को, बट आपको होगा वो किसी और, ओनरशिप उसकी किसी और की रहेगी। मतलब मैंने 20 साल कॉर्पोरेट करियर के अंदर काम किया है, कई मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स करे, मैंने लाइक आई हैव डेवलप्ड माय ओन प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, मैं कितना भी उस पर प्राउड फील कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ कि जब व्हेन आई टूक अ डिसीजन तो किसी ने आके मेरे को बोला नहीं अब इस प्रोडक्ट का क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। देयर वर अदर पीपल हु वर रेडी टू रिप्लेस एंड मे बी ऑन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सैलरी। राइट। बिकॉज़ लाइक उनको ऊपर जाने का रास्ता नजर आ गया कि तो बहुत बढ़िया है अगर बहुत ज्यादा है तो। करेक्ट। राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग ऑन योर ओन, राइट, एंड ऐसा जिस पे आप प्राउड फील कर सको और सिर्फ आप ना प्राउड फील कर सको, आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्राउड फील। बिल्कुल। आज की तारीख में अगर आप चाहे लाइक मे बी अनिल अंबानी वुड हैव एडेड 10 time flyer or probably he can add 20 time flyers to the Reliance, but Dhirubhai Ambani would be always a big name because he is the person who took a decision that from here I would move into here. Right. When you create something on entrepreneurship, it's something big, right? And it's not about just कि आप अपने पैसे बना सको, कि आप अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ा सको, अपने लिए बढ़िया टीवी खरीद सको, अपने लिए आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर सको। मेरा क्या मानना है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट एडिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग टू सम अदर्स पीपल्स। वंडरफुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ अगर आप सक्सेसफुल है ना तो बहुत टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। ग्रेट। अगर आपकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सक्सेसफुल, दैट्स मीन इट वुड बी समथिंग बिग। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली, और मुझे जो आपकी लास्ट लाइन आपने बोली ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग मनी, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रू डेफिनेशन है वो सर यही है कि ना सिर्फ आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके थ्रू कितने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। और मुझे लगता है जब हम इस एमवे बिजनेस को बहुत बारीकी से देखते हैं तो मुझे लगता है आपने, श्रीनिवास जी ने, नीरू मैम ने, शुभाश्री मैम ने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी होगी। आज हमारे जो लीडर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जो बडिंग स्टेज पर हैं या जो सीनियर लीडरशिप में, बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि हमें सुधीर सर की फोटो अच्छे से दिख नहीं रही, तो मैंने स्क्रीन स्टॉप करके वीडियो ऑन करा सो दैट पीपल कैन सी द वीडियो प्रॉपरली, क्योंकि वो आपको सुनना भी चाहते हैं और वो आपके एक्सप्रेशंस को भी देखना चाहते हैं कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। और क्योंकि ये जो वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, एंटरप्रेन्योरशिप। और थैंक यू फॉर एक्चुअली एनलाइटिंग ऑल ऑफ अस विद दिस ब्यूटीफुल थॉट जो आपने इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। और मुझे लगता है लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन जैसे मैंने बोला ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 1 or 2 क्वेश्चंस। लेकिन अब मैं सवालों का सिलसिला के चलता हूँ हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर की तरफ, शुभाश्री जी एंड श्रीनिवास साहू जी की तरफ। और जो वो सवाल है जो मेरे माइंड में उनके लिए है वो क्या है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आप एक बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, आपने अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से करा, आपने E2E की जर्नी को एक्चुअली लिव करा, क्योंकि आपका जो पहला ई था विच वाज एम्प्लॉय, वहां पर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते थे। लेकिन क्या कौन सा ऐसा मोमेंट था वो मैं जानना चाहूंगा, और मुझे लगता है हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, जब आपने डिसाइड करा कि नहीं अब मुझे दूसरे ई की तरफ जाना है और मुझे एमवे बिजनेस को अपना फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आपके लिए आया और मुझे लगा मैं आपसे जरूर पूछूं, और मुझे लगता है आपके आंसर से बहुत सारे लोगों को ये जो डाउट उनके माइंड में रहता है कि ये इस ई से उस ई की तरफ कब जाना है, वो शायद क्लैरिटी मिल पाएगी। ओवर टू यू सर एंड मैम। Yeah, right, Sachin. This is a very interesting question and very relevant at this point in time. Good. जब मैंने ये बिजनेस में आया, in fact everybody,
जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं 10-15 इयर्स काम करने के बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ इंक्लिनेशन होता है। राइट। मैं जहाँ पे लास्ट काम कर रहा था तो इट वाज ए स्टार्टअप। आई हैव सीन द कंपनी इज ग्रोइंग फ्रॉम 0 to 1000 crore। यू आर ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो आपको दिमाग में होता है कि यार ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग दिमाग में आता है। तो आई गॉट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। आई ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स ऑल्सो कि मैं खुद कुछ बनाऊँ, खुद कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी बनाऊँ, सो दैट मेरा टाइम कंप्लीटली मेरे बिजनेस बिल्डिंग में यूज हो। तो उसी टाइम में आई सॉ माय अपॉर्चुनिटी, समबडी हैड शोन मी। सिंपल एक क्वेश्चन सबके लिए, ये भी एक मैसेज है। ही सिंपली टोल्ड मी, ही वाज नोन टू मी, मतलब कि भैया एक बहुत बड़ा बिजनेस मेरे पास है, आप करेंगे क्या? आई सेड यस, विदाउट थिंकिंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग, समथिंग बिग आई वांट टू डू इट, राइट। देन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया। डे 1 से हम दोनों एक्साइटेड थे। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज बिग, which is very convenient, हम दोनों कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जो कंपनी में दोनों डायरेक्टर हुए थे कि दोनों साथ साथ रहे, साथ साथ करें। जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला कि दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, एंड इट इज बिग, देन हम कमिटेड हो गए। कमिटेड करते करते 1-2 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिगरसली हमने किया है। हमने कहा अगर देना तो 100% देना है ना, हाफ हार्टेडली देके कोई फायदा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी चीज है, then why not give 100%? तो दिए, और 2 साल में we reached to a level wherein the income was very good। हम रूबी लेवल में थे। Then we thought both of us कि हमने देखा कि यार ये तो बढ़िया इनकम है, कंसिस्टेंटली लास्ट 6 months 1 year से हो रहा है, और ग्रोथ भी हो रहा है, और हमारा टीम भी बड़ा बन रहा है। Then structure was very good। Then we discussed with the upline कि ये हम सोच रहे हैं कि करने के लिए, व्हाट यू सजेस्ट? ही सेड यू कैन गो अहेड, क्योंकि तुम्हारी स्पीड से देख के हमें लग रहा है कि तुम आगे ये कर सकते हो। देन हम डिसाइड किए कि ये फुल टाइम कैरियर है। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ 100% मेरे बिजनेस में जा रहे हैं, राइट, एंड माय टाइम का यूटिलाइजेशन यहाँ पे जबरदस्त हो रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया। सुभाष जी बताएंगे हर थॉट प्रोसेस। मेरा कमिटमेंट उस दिन से बढ़ा जब हमारे जो स्पॉन्सर हैं एंड एक क्वेश्चन पूछे कि अगर कल को काम आप नहीं कर पाओगे तो आपका ये जो लाइफस्टाइल है वो कितना दिन सस्टेन कर सकते हो। एंड आज ए लेडी मेरे लिए वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई ओपनिंग था। उससे पहले मैं कभी सोची नहीं थी, बट दिमाग में कभी कभी आता था कि कल को अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, बट ऐसे किसी को आंसर देना पड़ेगा नहीं पता था। तो उसी टाइम पे जब ये बताई कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि कल को अगर आप नहीं भी काम कर पाओगे तो भी आपका इनकम आ सकता है, तो हम लोगों का कमिटमेंट और बढ़ गया। एंड स्पेशली मेरा कमिटमेंट बढ़ गया इसीलिए क्योंकि मैं होम मेकर थी, तो मुझे लग रहा था कि यस, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन से हम एक बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं जहाँ पर पीस ऑफ माइंड है। एंड अभी जैसे सचिन बता रहे थे कि आज के टाइम में लग्जरी ऐसी नहीं है, वो नीड है। ऐसे ही हमारे लाइफ में आज के टाइम में पीस ऑफ माइंड एक न्यू लग्जरी है। तो हम लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि चलो ठीक है, ये एक लग्जरी है कि अगर हमारे पास पीस ऑफ माइंड आ सकता है, अगर एक ऐसा इनकम जो कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तभी भी आ सकता है, तो डेफिनेटली हम ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे। एंड वो हम लोगों का टर्निंग पॉइंट था लाइफ। एंड आई ऐड वन लाइन, हम जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे तो हमें अगर कहीं वर्स्ट केस में वी आर नॉट गोइंग टू जीरो, राइट, वी आर समवेयर। जॉब में क्या होता था, मैं थोड़ी ओपनली बताता हूँ, मैं जॉब मार्केट में था, आई वाज इनटू रिक्रूटमेंट। मैं जिन लोगों को जॉब दिलाता था, अगर जॉब है तो यू आर वेरी गुड, अगर जॉब नहीं है तो जीरो भी आ सकता है, फॉर एनी रीजन। अगर आप काम नहीं कर पाए जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटिव था, अगर नहीं भी कर पाए स्टिल यू आर एट सम लेवल, तो उसको आगे बढ़ा सकते हो कन्वीनियंस में, आप घर बैठ के। तो इट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। वी आर एक्साइटेड एंड जॉनी इज ऑसम। देन ओवर टू यू फॉर नेक्स्ट। थैंक यू। मुझे लगा, मुझे जो आपके जवाब में मुझे 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगे। पहला कि जब आपने डिसाइड करा तो मैम ने आपका बखूबी साथ दिया, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज अगर मैम कहते कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो शायद आज आप इस जगह पर, इस पोजीशन पर नहीं होते जहां पर आप एमवे में। और मैम ने उसको एक बड़े अच्छे चीज से टर्म आउट करा है, दैट हमारे लिए पीस ऑफ माइंड अब एक लग्जरी बन चुका है, जो कि एक्चुअली आज के टाइम पे एक लग्जरी है। आप चाहे
किसी को भी देख लें, हम जब डेली गुड़गांव में रहते हैं या मुंबई में जाते हैं, तो लोगों के लिए पीस ऑफ माइंड जो होता है वो है ही नहीं उनके पास, है ना, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली, उनके माइंड में 25 चीजें चल रही होती हैं, और करते करते कब वो लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो खत्म हो जाता है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने टर्म आउट करा। और मुझे लगता है श्रीनिवास जी, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आपने इस जर्नी की तरफ आने का डिसीजन बहुत राइट टाइम पर लिया कि यस, नाउ आई हैव टू टेक दिस बिजनेस इनटू अ फुल टाइम कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले आपने मेहनत करके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ इस बिजनेस को उस लेवल पे ले आए जहां पर एट वन फाइन डे यू डिसाइडेड कि यस, नाउ इस ई के अंदर ई स्क्वायर लगाना है और इस बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है। तो आई थिंक लॉट ऑफ जो माइंड ब्लॉक्स रहते हैं लोगों के माइंड के अंदर, आई थिंक वो क्लियर हुए होंगे आपके और सर के जवाब के साथ। और हम इस जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और सवालों के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन सुधीर सर की तरफ जाने से पहले अब वक्त है, जो मैंने आपसे शुरू में शेयर करा था, कि हम हमारे लीडर्स को क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से सुनेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच में हमारे स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर्स भी हैं, मेरे कलीग मनोज वत्स हैं, मेरे कलीग मृत्युंजय तिवारी है, जो आपके साथ पावर ऑफ 5 के कॉन्सेप्ट को शेयर करना चाहेंगे। और वो पावर ऑफ 5 का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सबसे पहले मेरे कलीग जो शहर राजस्थान मतलब जयपुर में अभी हैं, और उनका नाम है मनोज वत्स। तो ओवर टू यू मनोज, और आप शेयर करें हमारे सारे लोगों के साथ कि आज आपके पास हमारे ऑडियंस को बताने के लिए क्या है। ओवर टू यू मनोज। थैंक यू सचिन, थैंक यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और इतना ऑसम ये इवेंट चल रहा है जहां पर आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज हमारे सभी लीडर्स को यहाँ पर बहुत कुछ जो है जानने के लिए मिल रहा होगा कि किस तरह से जो एक्सपीरियंस आज निकल करके आ रहे हैं, जिस तरह का इस कन्वर्सेशन में श्रीनिवास जी के साथ, मैडम के साथ, सुधीर जी के साथ, नीरू मैडम के साथ, कि किस तरह से बिजनेस जो है बिल्ड किया। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, पावर ऑफ 5। पावर ऑफ 5 की बात यदि हम करें तो जो सक्सेस जो है, सक्सेस क्या है, सक्सेस को अचीव करने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मास्टर करने के लिए हमें जब यदि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, सक्सेस जो है वो एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हमें डेली उसके लिए काम करना है, हमें डेली उस जर्नी में आगे बढ़ना है, हमें डेली अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो सक्सेस इज ए जर्नी, और आपको इसको मंथ ऑन मंथ, ऑन ए डेली बेसिस आपको इसके ऊपर काम करना है। डेली बेसिस आप इसके ऊपर वर्किंग करके आगे बढ़ेंगे। और यदि हम पावर ऑफ 5 की बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट जो कि बहुत ही जेल करता है, यदि आप देखें हमारे इस एमवे बिजनेस के साथ, और आप सभी जो यहाँ पर आज इस इवेंट के अंदर हैं, हमारे लीडर्स, और इसके अलावा जो अलग अलग पिन लेवल्स के लीडर्स हमारे यहाँ पर हैं, कि लर्निंग। और जैसा कि आपने देखा है कि इस एमवे बिजनेस के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती है कि लर्निंग जो है, लर्निंग भी एक बहुत बड़े लेवल पर मिलती है। लर्निंग, और आपने देखा होगा यही ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोग अपनी बुक्स पढ़ते हैं, डेली बेसिस पर बुक्स पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को एनरिच करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट लर्न करना, और लर्न यदि फन के साथ हो तो बात ही अलग है। और लर्निंग विद फन, और यदि हम लर्निंग विद फन की बात करें, इससे अच्छा फन क्या होगा, इससे अच्छी लर्निंग क्या होगी कि हम ऑन ए डेली बेसिस नए नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, इस कंसेप्ट को आगे लेकर के चलें। और यदि आप देखें, ये जो नया न्यू नॉर्मल है, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, इन्होंने आज हमारी इस लर्निंग की प्रोसेस को और आसान बना दिया है। एक हमारा जो 4 फंडामेंटल्स हैं एमवे बिजनेस के, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड्स, उसमें से यदि हम फ्रीडम की अभी तक बात करते थे, फ्रीडम, आपके टाइम की फ्रीडम, आपका एग्जैक्टली यदि आप देखें वही टाइम की फ्रीडम आज इस ऑनलाइन जो जर्नी अभी चल रही है, इसमें आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है, आपके पास पूरी तरह से कन्वीनियंस है कि आपके किस तरह से कब अपनी लर्निंग को एनरिच करना चाहते हैं, कब आपके पास समय है, कब किस तरह से आप जो है अपनी
किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली दैट लर्निंग इज विद यू। कन्वीनियंस आपके पास है, टाइम, पूरी तरह से फ्रीडम आपके पास है कि कब आप किस तरह से कितनी लर्निंग लेना चाहते हैं। और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा हमारा ये बिजनेस है, ब्यूटी जो है इस एमवे बिजनेस की, जहां पर अपलाइन हमेशा सपोर्ट करता है डाउनलाइन को अपना बिजनेस आगे ले जाने में। एग्जैक्टली उसी तरह से हर अपलाइन सपोर्ट करता है अपने डाउनलाइन को उसकी लर्निंग को इंक्रीज करने में, उनको ये बताने में कि आप प्रोडक्ट को रिटेल कैसे कर सकते हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे दिखा सकते हैं। आई बिलीव हर जो आज यहाँ पर लीडर हमारे बैठे हुए इस इवेंट के अंदर, हर किसी को पहला प्लान शो जब हुआ होगा उनके अपलाइन लीडर ने सपोर्ट किया होगा, कितने बेहतर तरीके से पहले, और कितना मोटिवेट किया होगा, यस वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छे से, जब पहली बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग उन्होंने करी होगी, पहली बार जब वो प्रोडक्ट सेशन, प्रोडक्ट डेमो अपना कर रहे होंगे, तो कितना आपके अपलाइंस ने या बाकी और आपके टीम्स में सपोर्ट किया होगा आपकी इस लर्निंग जर्नी को, आपकी इस लर्निंग की प्रोसेस को। और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखिए, यदि आप लर्निंग का लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कि अपना कस्टमर बेस बढ़ाते रहेंगे, तो कस्टमर बेस बढ़ाने से क्या होगा, आपका जो बिजनेस है उसका बेस बढ़ेगा। और जब भी किसी चीज का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, बेस स्ट्रांग होता है, तो वहां पर जो इमारत बनती है वो बहुत खूबसूरत बनती है, वो बहुत मजबूत बनती है। तो आपका बिजनेस भी जो होगा वो एक बहुत ही खूबसूरत फाउंडेशन, स्ट्रांग फाउंडेशन वाला बिजनेस बनेगा, जिसमें कस्टमर बेस, तो आप लोग एटलीस्ट कोशिश करिए 15 to 20 कस्टमर्स को टच बेस बनाने की ऑन ए रेगुलर बेसिस। जितना ज्यादा आप रिटेल करेंगे, क्योंकि रिटेल करने से क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, रिटेल मार्जिन से आपकी इनकम बढ़ेगी, आप हर रिटेल के ऊपर आपका इनकम इंक्रीज होगा, आपका इनकम एनहांस होगा। और सिर्फ रिटेल मार्जिन से ही नहीं, कोर प्लस में आपका इनकम बढ़ेगा, कोर प्लान से आपका इनकम बढ़ेगा। तो रिटेलिंग इतना पावरफुल रोल प्ले करती है, और इस रिटेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए और इजी बनाने के लिए हमारे कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स जो हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, आप उनका माइलेज ले सकते हैं अपनी रिटेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और स्ट्रांग बनाने के लिए। जो बेसिक कंसेप्ट है, जितनी ज्यादा आप नई टीम बनाते चलेंगे, उतना ही आपका बिजनेस जो और स्ट्रांग बनता चला जाएगा। जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में होंगे, जितना बड़ा कस्टमर बेस आपका होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा, और उतना ही कंसिस्टेंट आपका बिजनेस होगा, उतना ही ग्रोइंग आपका बिजनेस होगा। दैट इज कंसेप्ट नंबर 1, लर्निंग विद फन। Now we move to the next concept, and next concept is so beautiful हमारे इस एमवे बिजनेस के अंदर, that is use and retail। सेल्फ यूज करिए, प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करिए, क्योंकि दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ट्रस्ट देता है। और रिटेलिंग करिए अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब इस तरीके से। और आई थिंक आपने जब भी हमारे लीडर्स को, जो कुछ आज हो सकता है नए यहाँ पर लोग भी होंगे इस इवेंट के अंदर, जब भी हमारे किसी भी लीडर को या हमारे किसी एम्प्लॉय को या हमारे किसी ट्रेनिंग टीम का ILS को या रीजनल मार्केटिंग टीम को आपने, या किसी हमारे अकाउंट मैनेजर्स को, या इवन फॉर दैट मैटर किसी भी एमवे एम्प्लॉय को भी आपने बात करते हुए देखा होगा, प्रोडक्ट्स को जब हम बात करते हैं, कितने अफेक्शन के साथ, कितने लव के साथ, कितने एक अट्रैक्टिव वे में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं। तो वो लव आपका अपने प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए। आपको जो अपने प्रोडक्ट्स जो आपने यूज किए हैं, आपने और आपकी टीम ने, उसमें जो सक्सेस मिली है, उसमें जो प्रोडक्ट की जो स्टोरीज हैं कि भाई प्रोडक्ट ने कैसे वर्क किया, प्रोडक्ट ने कैसे काम किया, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो आपके रिटेलिंग को और इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो पावर ऑफ 5 है, दैट इज इंटरकनेक्टेड, एक से दूसरे डॉट्स कनेक्टेड है। इसके साथ साथ आप आज देखिए, जब आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप सोचिए आज से 2000, 2004, 5 तक की हम बात करें, हमें जब अपना पैसा निकालना होता था बैंक के अंदर, तो दैट वाज ए हरक्यूलियस टास्क। हमें आधा पौना घंटा लगता था, एक जगह से सिक्का मिलता था, वो 10 जगह पे वो सिक्का घूमता था, उसके बाद फिर हमें हमारा ही पैसा हमें उसके बाद मिलता था। तो दैट वाज द टाइम। और आज देखिए, आज हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, कहीं पर भी किसी भी ATM मशीन पर हम जाते हैं, पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है, जस्ट एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, हाउ टेक्नोलॉजी इज इंपैक्टिंग अवर लाइफ।
किस तरह से हमारी लाइफ को इजी बना रही है। तो आज टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सोशल हैंडल्स आ रहे हैं, यू कैन यूज दी सोशल हैंडल्स, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। और हमारे बहुत से लीडर्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने सोशल मीडिया जो सोशल हैंडल्स है उनको यूज कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कि आप जरूर उनको ज्वाइन करें, देखें, लर्निंग लें कि किस तरह से आप भी अपने सोशल हैंडल्स को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट की स्टोरीज को और पावरफुल बना सकते हैं और उन प्रोडक्ट की स्टोरीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपना कस्टमर बेस और अपने प्रोडक्ट जो रेंज है उसको और बढ़ाने में। प्रोडक्ट का जैसे आप अपने आप को इतना एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आप को बाय यूजिंग सोशल हैंडल्स, जिसमें आपको और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी आप 4-5 प्रोडक्ट के ऊपर मत करिए, क्योंकि हमारे पास आज रेंज है 150 प्लस प्रोडक्ट्स की। आप देखिए एमवे इंडिया ने जब शुरुआत की थी सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ पहले डायमंड आए थे हमारे कंट्री में। आज हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो आप में, आपकी टीम में जरूर ऐसे लोग होंगे, जरूर ऐसे लीडर्स होंगे, किसी का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट के ऊपर होगा, किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक के प्रोडक्ट के ऊपर होगा, किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इवन एटीट्यूड के प्रोडक्ट पर होगा, किसी की मास्टरी होम केयर के प्रोडक्ट पर होगी, किसी की मास्टरी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पर होगी। तो यूज करिए, मैक्सिमाइज करिए प्रोडक्ट को। सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट के ऊपर अपने आप को या 4 या 5 प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्ट मत करिए। आपके पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आप अपनी इस प्रोडक्ट की किटी को मैक्सिमाइज करें, अपने बिजनेस को वाइड करने में, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने में, कंसिस्टेंट बनाने में और अपनी ग्रोथ को आगे ले जाने में, अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाने में। तो यही शुभकामनाएं मैं आप सभी को दूंगा। तो दीज आर द 2 concepts, लर्निंग एंड देन योर यूज एंड रिटेल। सो थैंक यू। बैक टू सचिन। थैंक यू मनोज। और बहुत अच्छे से आई थिंक मनोज ने जो पावर ऑफ 5 का कॉन्सेप्ट हम इस सेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से 2 बहुत बेसिक चीजें जो किसी भी नए व्यक्ति के लिए, किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो एम्वे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू मनोज ने आपको ये समझाने की कोशिश करी। आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस है उन्होंने उस चीज को सुना होगा, लेकिन उस पावर ऑफ 5 में भी 2 चीजें कवर करी हैं हमने। अब हम वापस बढ़ते हैं और अब हम वापस से क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम स्टॉप कर देते हैं शेयरिंग, सो दैट वीडियो अगेन स्पॉटलाइट पर आ जाए। और ये होगा नीरू एंड सुधीर अरोड़ा जी के लिए। और जब मैं नीरू एंड सुधीर अरोड़ा जी की बात कर रहा हूं, तो जैसे इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बताया, तो सर और मैम जो अगला सवाल मेरे माइंड में आपके लिए है वो ये है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को अच्छे से बखूबी से समझाया और आपने ये भी बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। उस टाइम पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे मार्केट में, एंड व्हाइल वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई थी कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा बड़ा सिंपल बट उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में ही अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को क्यों चूज करा और उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एमवे अपॉर्चुनिटी को ही आपने क्यों चूज करा? वेरी बेसिक क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवर टू यू सर एंड मैम। Thank you, Nitin. Right? Actually, आपको पता it was like just accidental start. Right? मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि मतलब आज like today we can talk about Amway and direct selling, like we can talk hours about it. But at that time it was one of the most insignificant decision, like जैसे जनरली लाइफ में कुछ भी ले लेते हैं, right? Because मतलब we were into the looking zone, right? Looking zone मतलब कि अगर कोई बढ़िया मिले तो देख सकते हैं, right? And when we saw this business plan, तो हमें लगा कॉमन सेंस की बातें, right? तो करना चाहिए। ये तो बाद में पता चला कि जो दर्शन देने आए थे प्रभु राम थे वो। जब दर्शन ले रहे थे तब नहीं पता था कि प्रभु राम है, वो तो बाद में पता चला कि लाइक that we are number 1 into the direct selling and that kind of huge rating, huge turnover, right? वो सब बातें बाद में समझ में आनी शुरू हुई, right? अगर पर हाँ नेक्स्ट 90 डेज के अंदर हमें एक क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी कि we are correct. क्योंकि कई बार होता है कि लाइफ में जब हम डिसीजन लेते हैं उस टाइम पर हमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती, राइट? उस टाइम पर मुझे लगता है कई बार उतनी क्लैरिटी की जरूरत भी नहीं होती, right? At a broader guideline we can take some decisions, right?
जो बातें जिन चीजों ने हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को आगे लेके गए, तो एक तो बात समझ में आती है कि एक्चुअली बिजनेस रिस्क फ्री है। और जब हम रिस्क की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग रिस्क का मतलब समझते हैं, दे टॉक अबाउट द थिंग इट इज ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं या किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट हैज रिस्क ऑन योर जॉब, राइट? बिकॉज शायद आपको समय लगाना पड़ेगा या ज्यादा समय देना पड़ेगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, वो भी एक रिस्क है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई बिजनेस ऑप्शन है, जैसे अभी श्रीनिवास जी ने भी बात करी कि लाइक काइंड ऑफ फील्ड ही वाज इन। आई कैन अंडरस्टैंड, शायद बहुत सारे लोग आते होंगे कि हम अपनी रिक्रूटमेंट फॉर्म शुरू कर लेते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? बिकॉज उस टाइम में ऐसा बहुत होता है, राइट? बट दैट कैन हैव रिस्क ऑन योर जॉब, राइट? तो यहाँ पर जो बात समझ में है कि इन्वेस्टमेंट भी तो है ही, उसके साथ जॉब पे कोई रिस्क नहीं है। इट कैन बी वेल मैनेज्ड along with that। rather मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस ने मेरे को बहुत हेल्प किया अपनी जॉब में ग्रो होने, बिकॉज जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हमने यहाँ से सीखे, उन्होंने हमें इस बिजनेस से पैसा बाद में बनवाया, अपनी नौकरी से पैसा ज्यादा शुरुआत होती है। दूसरी चीज जिसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, जो हमें समझ में, दैट वाज अ गाइडेंस प्रोग्राम। इट्स लाइक जैसे आपने भी बात, मनोज जी ने भी बात की, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोग्राम। हस्बैंड वाइफ एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो होता क्या है कि हस्बैंड जब लाइक व्हेन यू इन द कॉर्पोरेट जर्नी, स्पेशली व्हेन यू गेट सीनियर पोजीशन, हस्बैंड की डायरेक्शन कुछ हो रहा है और वाइफ की डायरेक्शन कुछ, राइट? यहाँ पर एक बात समझ में है कि आप दोनों एक साथ एक प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। एंड जो बात मुझे बहुत लेट समझ में आई बिजनेस, बहुत लेट, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेशली आई थिंक आई वाज फाउंडर प्लैटिनम एट दैट टाइम, कि अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज नो ग्लास सीलिंग। आई कैन टेल यू कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ना, राइट, आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई जा सकती है कि लाइक हमारे यहाँ पर कोई सीलिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे ना, टिपिकल पिरामिड स्कीम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे रास्ता अपने आप टाइट होता है, आप चाह के उस रास्ते को वाइडन नहीं कर सकते। बट यहाँ पर, राइट, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अगर 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं और 5 वाइस प्रेसिडेंट एक जैसा स्किल हैंडल करते हैं, एक जैसी सेल्स को हैंडल करते हैं, सब कुछ सेम, लेट सपोज एक रेप्लिका है दूसरे, तब भी कितने लोग सीईओ बनेंगे? सिर्फ एक। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बहुत सारे लोग हारेंगे तो। यहाँ जो बात एक समझ में आई थी ना, कि अगर 10-50 कितने भी लोग हैं, अगर वो एक जैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऑल ऑफ देम विल मूव टू द सेम, बिकॉज द टॉप है वो फ्लैट। वंडरफुल, या। देन जो ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मतलब क्या मानना है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब देखते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको किस तरह का इनकम दे रहा है, मतलब एक हद तक इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या है। जब एमवे एज ऑर्गेनाइजेशन को लोग देखते हैं, जब हम न्यूट्राइट को एज अ ब्रांड देखते हैं, जितने भी हमारे ब्रांड, दे हैव लॉट ऑफ बिग लेगेसी विद दैट। वो जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, फ्रीडम, रिवॉर्ड, होप, फैमिली, राइट, वो जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब फैमिली एज अ प्रिंसिपल आपको, मतलब शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। करेक्ट। उन सब चीजों ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। देन वी रियलाइज्ड दैट वी हैव लैंडेड बाय मिस्टेक, by accident, or not by mistake, by accident we landed at the right place. Wonderful. I will just also like to add कि जैसे जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, तो जॉब बढ़िया चल रही थी। अगर कोई मुझे उस टाइम बोलता था कि आपको जॉब से फ्रीडम मिल जाएगी इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, तो मुझे वो बातें हजम नहीं होती थी, because I was brought up in that kind of environment कि खूब अच्छे से पढ़ो लिखो और जॉब करो। पर धीरे धीरे जब इस एंटरप्रेन्योर जर्नी को हम आगे लेके गए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक ऑप्शन देती है आपको कि अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए एक इनकम जनरेट कर सकते हो। मतलब इट कैन बी मैनेज्ड अलोंग विथ योर करंट एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है आपका। आप अगर फैमिली में बिजी हैं तब भी इसको कर सकते हैं, आप एक बहुत बढ़िया हाई फ्लाइंग जॉब कर रहे हैं तब भी आप इसको अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। तो इट कैन बी मैनेज्ड विथ एनीथिंग। एंड उससे ज्यादा समझ आया कि जब ये ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ, अपने घर से मैनेज कर सकती हूँ, अपने टाइम को अपने तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे तब समझ आया कि फ्रीडम क्या होती है जॉब से, है ना। एंड उससे पहले तो लगता था जॉब से अलावा कुछ नहीं है लाइफ, बट ये जब देखा तो समझ आया कि ये सी है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब दोनों जॉब करते थे, दोनों एक लेफ्ट और एक राइट जाते थे, शाम को आने के बाद आपस में बात करने के लिए कुछ कॉमन नहीं होता था। शायद अगर ऑफिस में झाड़ पड़ी है तो वो शायद शेयर कर लेते थे, या कुछ अच्छा हुआ तो शेयर कर लेते थे, अदरवाइज नथिंग एट ऑल।
बट जब इस जर्नी को शुरू करा तो बहुत सारी लाइक वी हैड कॉमन ड्रीम्स, वी हैड कॉमन गोल्स, वी वर गोइंग ऑन अ कॉमन पाथ। तो लगा कि हाँ मैं सुधीर को सपोर्ट कर रही हूँ, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी एज अ फैमिली हमें मौका मिला ग्रो करने का। तो यही एक बहुत अच्छी चीज मुझे समझ आई डायरेक्ट सेलिंग में। और उससे अच्छी चीज जैसे सुधीर ने बोला, जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी तो अगर उसका एमवे ना नाम होकर कुछ भी नाम होता शायद हम उसी को कर लेते, बट गॉड की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसका नाम एमवे था, हम भी लैंडेड इनटू द राइट प्लेस। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता था इस क्वेश्चन का। और क्योंकि उस टाइम पे सोशल इंटेलिजेंस नहीं होता था, सोशल अवेयरनेस नहीं होता था हमें। मुझे याद है जब मुझे 10th का प्रोजेक्ट करना होता था, मुझे अभी भी याद है वो बायोलॉजी का प्रोजेक्ट करने के लिए मैं कहाँ एक एक फोटोग्राफ लेने के लिए कहाँ भागा होऊंगा मैं। और एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे अभी भी याद है जिस शहर को मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे मुझे पता लगा कि कोई एक पर्सन है जो कि प्रोजेक्ट्स में ही मदद करता है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ तक पहुंचा। लेकिन आज देखिए इट इज जस्ट अवेलेबल एट अ क्लिक। आपको कहीं से कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। और शायद आपने सही बोला कि उस टाइम पे इतना अवेयरनेस लेवल नहीं था, लेकिन आज इतना अवेयरनेस लेवल है। आज हम जूम सेशंस कर रहे हैं, इतना मटेरियल अवेलेबल है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि वी वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज जस्ट कि हम एक्सीडेंटली इसके अंदर आ गए, हमें पता नहीं था, बट वी लैंडेड इनटू द राइट वर्ल्ड, इनटू द राइट कॉन्सेप्ट। आज एटलीस्ट व्हाट आई फील कि जो ऑडियंस यहाँ पर कनेक्टेड है एटलीस्ट उनको ये पता लग चुका है, और वो आप लोगों के थ्रू जो आप इतने अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, वो ये अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने डाउनलाइंस को, या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करियर चूज करना कितना राइट आई वुड से डिसीजन हो सकता है, और उसके अंदर भी एमवे क्यों राइट हो सकता है। और शायद इस प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग में एमवे इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। प्रोडक्ट जो है वो हमारा बैकबोन है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो अब नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, और दोबारा से मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा श्रीनिवास जी को एंड शुभश्री जी को, क्योंकि अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू कर चुके हैं। अब हमारा जो ब्लॉकेज था माइंड में कि कैसे कहां पर, वो आप दोनों ने मिलके ये डाउट क्लियर कर दिया। तो अब आई एम एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, मैं रेडी हूं इस कॉन्सेप्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो बात आती है कि अर्निंग कब से शुरू होगी, क्या इसके अंदर सिर्फ सीखना ही होता है कि पैसे भी आते हैं। तो जो सवाल मेरा अब आप दोनों से है वो ये है कि क्या एमवे एक अच्छा ऑप्शन है पार्ट टाइम इनकम के लिए, और क्या कोई भी व्यक्ति पहले महीने से इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करके प्रॉफिटेबल हो सकता है? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, आई एम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर नाउ। मेरे माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत डाउट था वो आप दोनों ने क्लियर कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसी महीने से शुरुआत करता हूं या अगले महीने से शुरुआत करता हूं, तो क्या उसी महीने से मैं इनकम कमा सकता हूं क्या? तो सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ पर्सन जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को एमवे में शुरू कर रहा है। ओवर टू यू सर एंड मैम। You are right, Sachin. ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स नॉट लाइक ए जॉब कि जॉब कर लिया मंथ एंड में सैलरी आ जाएगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जब सुनते हैं तो ये एक आइडिया है, ये कि सबको है कि 2-3 साल तक ब्रेक इवन होगा, उसके बाद प्रॉफिटेबल होता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे जब आते हैं डे 1 से वो लोग सोचते हैं कि कब प्रॉफिटेबल होगा। उनका डे 1 से कर सकते हो, है ना। डे 1 से इसलिए कह रहा हूँ, ये रियल टाइम आपको दिख जाएगा, राइट। अगर आप अभी देखेंगे, अभी तो सिचुएशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आप बिजनेस में आए, डे 1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कितना है। हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर रिटेल करेंगे आपको 10% CSI कस्टमर सेल्स इंसेंटिव से शुरू कर सकते हो। जब लोग आते हैं तो प्रॉफिट को देखते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मैं ये करूँ तो क्या प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास वैरिड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, ये टूथपेस्ट है, ये साबुन है, ये शैम्पू है, ये बस मैं रिटेल कर दूं तो पैसा आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। एंड आप डे 1 से प्रॉफिटेबल होगा, राइट। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि न्यू पर्सन को, जैसे कोई भी बड़ा काम करते हो, ये फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया
20, 30, 40, 50 कस्टमर बना लिए एंड आपका इनकम एक फिक्स हो गया मान लो, है ना, आपका एक फिक्स टाइप का इनकम शुरू हो गया बाय क्रिएटिंग कस्टमर्स, देन फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, देन धीरे धीरे क्या होता है, आप धीरे धीरे सीखते हैं कि बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे टीम बनाना है, कैसे पीपल मैनेजमेंट करना है, टीम डायनामिक्स कैसे होना चाहिए, धीरे धीरे ये सीखते जाते हैं। बट पहला थिंग दिमाग में आता है प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कब होगा, है ना, अगर पैसा आएगा तो मैं रेडी हूँ करने के लिए, तब एंट्री करता है, फिर धीरे धीरे सीखता है। राइट, एंड आज की डेट में ये बहुत ही गोल्डन चांस है। राइट, बिजनेस को लोगों को लाना है, जो आगे बिजनेस में वो प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। ये सब पैसा तो सबको बहुत अच्छा लगता है एंड पैसा बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर भी है। एंड आज के टाइम में एमबीए का जो अगर मॉडल्स अगर आप देखेंगे या कोई भी न्यू पर्सन आता है, अगर वो स्टडी करता है तो वो डे 1 से ये बिजनेस में पैसा अर्न कर सकता है। एंड उसके लिए पहली चीज है कि हमें 100% प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम हो सकता है बिजनेस को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा अपना कन्विक्शन बढ़ने के लिए 1-2 महीना 3 महीना लग सकता है, बट प्रोडक्ट्स यूज करके उसको शेयर करना, उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है। एंड एमबीए का इतना जबरदस्त अभी प्लान मीन्स अभी जूम के सेशन के थ्रू इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स हो रहा है। अगर कोई पर्सन थोड़ा सा डिसिप्लिन होके थोड़ा सा सही तरीके से प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग लेगा एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, जो प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वो बहुत सही तरीके से प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर सकता है लोगों को। एंड आज के टाइम में लोगों को प्रोडक्ट्स की जरूरत है, एंड जैसे ही वो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा एंड अपने फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जैसे वो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा, उसका वॉल्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो CSI है उसके थ्रू वो बहुत अच्छा इनकम फर्स्ट मंथ से ही अर्न कर सकता है। एंड मुझे लगता है कि अगर वो कोई सही तरीके से करेगा, फर्स्ट मंथ से ही वो एक्स्ट्रा 10,000 वो अर्न कर सकता है। एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जॉब में शायद एक्स्ट्रा 10,000 इंक्रीमेंट होता होगा, तो वो फर्स्ट मंथ से डेफिनेटली अर्न कर सकता है। तो 8 to 8 मैं यही बताऊंगा कि वी आर द ब्रांड एम्बेसडर, आई मीन वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बोलते हैं। हमें लोग पूछते हैं, जब प्रोडक्ट यूज करने शुरू करते हैं, लोग पूछते हैं यार ये स्माइल कैसा है, तुम्हें कपड़े कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारा स्किन क्यों अच्छा हो रहा है, अक्सर लोग पूछते हैं, तो रिकमेंड करने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसमें हम जीरो रिस्क में यही फील करते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं इन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। हम कहीं गेट टुगेदर में है, हम कहेंगे हम ये आर्टिस्टिक का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोग कहते हैं तुम्हारा स्किन कैसा अच्छा हो रहा है, हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अच्छा, तो फिर दे टेक इंटरेस्ट। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आई थिंक ब्यूटीफुली अगेन समड अप एवरीथिंग। और आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत अगेन सिंप्लीफाइड मैनर में आपने आंसर दिया कि अगर कोई चाहे सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके और लोगों के साथ शेयर करके या उनको रेकमेंड करके पहले महीने से ही CSI जो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव है हमारा, उसके थ्रू ये एडवांटेज ले सकता है। और आई थिंक ये CSI आपने जैसा बिल्कुल सही बोला, एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को राइट फ्रॉम डे 1 प्रॉफिटेबल बना सकता है। और यहाँ पर मैं आपकी बातों से एक और क्लू लेके जा रहा हूँ कि जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो 6% पर होंगे या 9% पर होंगे या 12% पर होंगे, उनको ये जरूर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या वो CSI का अपने नए लोगों के लिए प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। बिकॉज ये एक ऐसा टूल है, और जैसा आपने बहुत सही बोला कि अगर मैं पहले महीने से ही प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, कोई भी एक नया पर्सन, तो शायद मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में और शानदार और बढ़िया हो जाता है। और ये एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको राइट फ्रॉम डे 1 विद द हेल्प ऑफ CSI प्रॉफिटेबल होने का मौका देता है। थैंक यू सो वेरी मच इस क्वेश्चन को और अच्छे से आर्टिकुलेट करने के लिए, बहुत इजी शब्दों में हमारे ऑडियंस को बताने के लिए। तो आइए अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन के सिलसिले को बढ़ते लेके चलते हैं वापस सुधीर जी और नीरू जी की तरफ। और एक सवाल जो मेरे माइंड में आप लोगों के लिए आ रहा है सर, अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि किसी भी जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए ये जो एमबीए बिजनेस है या ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, ये बहुत ही क्लासिक, बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती है। बहुत आसान तरीके से कोई भी कपल बहुत अच्छे से पार्ट टाइम इनकम अर्न कर सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये अपॉर्चुनिटी दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए इक्वल है? क्या ये सिर्फ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप है
कि क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए? अगेन वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कई बार लोग कहते हैं सर मेरी वाइफ बड़ी एक्टिव हो रही है, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए सर, या वाइस वर्सा होता है। तो a very typical question, especially for the people who are moving ahead in this entire journey. So again, simple question but very important to get a very specific answer. Over to you, sir and ma'am. Yes, I 100% agree कि यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि इट इज इक्वल फॉर एवरीवन। मतलब ये तो है ही है कि मतलब ये मेल्स फीमेल्स के लिए इक्वल है, बट ये उससे ऊपर ये भी बहुत ज्यादा नोन और बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी इक्वल अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी, जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी जो कोई भी अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है तो इट इज ओपन फॉर देम एंड दे कैन एक्चुअली बिल्ड इट बिग एंड बिल्ड समथिंग फॉर देयर फैमिली, फॉर एज अ सिक्योरिटी, एज अ इनकम फॉर देयर फैमिली। क्योंकि कई बार मैंने जो आजकल जब हम लोगों से बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात करूं, तो जनरली जो मैंने नोटिस करा है कि कपल्स में आप देखोगे कि जो लेडी होती है उसके एजुकेशन लेवल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज में हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो उनके एजुकेशन लेवल्स शायद सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक ही लिमिटेड हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू यूज देयर स्किल्स, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स देयर। तो बट ये कैसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप अपने टैलेंट्स को, स्किल्स को, नई चीजों को सीख कर अपने बच्चों के टेक केयर करते हुए, अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक मौका देती है अपने आप को प्रूव करने का, एंड इट इज ट्रू फॉर एनीबॉडी, नॉट ओनली फीमेल्स, शायद मेंस के लिए भी सेम ही हो। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड तो आप मेरा थॉट प्रोसेस था कि नीरू करेगी और मैं बैकएंड से सपोर्ट करूंगा, बट वही द फर्स्ट 90 डेज के अंदर हमने कुछ चीजों को समझना शुरू किया और हमने कुछ लिटरेचर पढ़ा एमबीए के बारे में। तब तो नेट पे गूगल वगैरह इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बट जितना भी हम ढूंढ पाए, जब चीजों को समझना शुरू किया तो एक बात समझ में आई कि अगर मैंने ये बिजनेस सिर्फ नीरू के भरोसे छोड़ दिया तो बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा बिजनेस के साथ। ये तो मतलब ह्यूज है, और इससे तो मतलब हाँ, तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इनकम को रिप्लेस कर पाऊंगा या मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम एंटरप्रेन्योर, ये नहीं कभी सोचा था, बट ये बात समझ में आ गई थी कि सब कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और स्पेशली अगर मैं इवन कॉर्पोरेट कल्चर से कंपेयर करता हूँ ना, तो जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली अगर इवन मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूँ, तो जो क्लीननेस ऑफ एनवायरमेंट है, जो चाहे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक है, मतलब every organization has that cleanness and all that stuff that they try to maintain all kind of those things, but एक्चुअल में यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे क्लीननेस है, खासकर जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। और अभी डिजिटल हो जाने के बाद तो सबके लिए बहुत आसान है। ठीक है, पहले एक बार कुछ लिमिटेशन हो सकती थी कि ट्रेवल की लिमिटेशन है, राइट, इंडिया कल्चर है तो लेट नाइट की ट्रेवल की कुछ किसी के लिए लिमिटेशन हो सकती है एंड ऑल दैट स्टफ, बट अभी डिजिटल, जब हम डिजिटल जूम और बाकी सारे डिजिटल मीडियाज को यूज कर रहे हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो अब तो चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे मतलब लाइक इट्स वेरी सिंपल एंड एवरीबॉडी कैन ऑपरेट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना, स्पेशली कई बार मैं लेडीज अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो आपने अपनी जॉब को या अपने करियर को सिर्फ इसलिए सैक्रिफाइस करा होता है अपनी फैमिली के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वो भी मौका देती है कि आप उन चीजों को भरपाई कर सकते हो, है ना। अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो बिल्कुल यू कैन एक्चुअली फुलफिल योर, कवर अप द जो भी मतलब लेफ्ट बिहाइंड जहाँ फील करते हो वो सब कवर अप हो सकता है। एंड मतलब कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद एक चीज तो मुझे समझ आती है कि कितना भी मुंह से बोले कि क्लीन एनवायरनमेंट है, इक्वल एनवायरनमेंट है, बट मुझे कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि अगर एक लेडी और एक मेल सेम पोजीशन पे है, सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमेशा मेल को मिलता था आगे बढ़ने का। दैट इज व्हाट आई फील, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी, बट दैट इज हाउ आई फील। उस जमाने में एटलीस्ट 15 साल पहले तो ऐसा ही होता था, है ना। तो अब शायद डिफरेंट हो गया, बट ये अभी भी डिफरेंट कुछ हद तक ही है, मतलब लाइक बट ये अपॉर्चुनिटी में मुझे समझ आई कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मेरा भी नाम होगा, सुधीर कुछ करेंगे तो उनका भी नाम होगा, और अगर मिलके करेंगे तो दोनों का नाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि मिलके कर रहे हैं सिर्फ सुधीर को रिकॉग्निशन मिल गया, ऐसा नहीं मिला। यहाँ पे मुझे मिला कि आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ इक्वली मिलता है। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड आउट फ्रॉम दिस।
वंडरफुल वंडरफुल। अगेन मैं बोलूंगा, अगेन आपने बहुत सिंपल शब्दों में इस भारी भरकम क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया कि दैट इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बडिंग स्टेज पर हैं, जो अभी शायद 6% लेवल पर हैं, जो अभी भी, स्पेशली जो मेल्स हैं, वो सोचते नहीं नहीं ये तो मेरे वाइफ करेंगी, इनको समझा दीजिए, इनसे कर लीजिए। आई थिंक सुधीर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ये चीज समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ अकेले ये नहीं होगा। अगर ये अकेले करेंगी तो शायद एक लेवल तक होगा, लेकिन अगर दोनों मिलके करेंगे तो शायद इसको बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई इन क्वेश्चंस के माध्यम से कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लुकिंग जोन में है तो डायरेक्ट सेलिंग में एम्वे बिजनेस एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि एम्वे बिजनेस आपको राइट फ्रॉम डे वन प्रॉफिटेबल बनाने का मौका देता है विद द कोर प्लस एंड द कोर प्लान। तो ये 3 मोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप दोनों ने बहुत अच्छे से क्लियर किए। लेकिन अब एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि मैं अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के इस बिजनेस को दे सकता हूँ, मैं राइट फ्रॉम डे वन प्रॉफिटेबल भी हो सकता हूँ। जो डाउट्स थे वो आप दोनों ने मिलकर क्लियर कर दिए। लेकिन एक क्वेश्चन और अब मेरे माइंड में आ रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब मैं शुरुआत कैसे करूं? तो वो क्वेश्चन मैं अब पूछना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से श्रीनिवास जी से एंड शुभाश्री जी से, कि एज अ न्यू बिजनेस ओनर मैंने ज्वाइन कर लिया, आई एम एब्सोल्युटली रेडी, फायर्ड अप, और मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज के प्रोग्राम के बाद, और बिल्कुल क्लियर हो गया, एंड एब्सोल्युटली मेरे माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस है सब आप दोनों ने क्लियर कर दिए। बट हाउ टू स्टार्ट? शुरुआत कैसे करी जाए इस एम्वे बिजनेस में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी के लिए? क्या मुझे बहुत भागना पड़ेगा? क्या मुझे सारा कुछ, इतना सारा कुछ करना पड़ेगा? तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इस जर्नी को लिव कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपने इसको जिया है, और आपने वो फिजिकल से डिजिटल के ट्रांसफॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है, और आप उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं। तो वेरी क्विकली आई वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू कि शुरुआत कैसे करनी है इसके अंदर। फैंटास्टिक, यू आर राइट सचिन। यही लोगों का क्वेश्चन होता है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के इतने बड़े बड़े बात करते हैं, उनको लगता है कुछ शुरुआत करने में टाइम लगेगा, चलो Right. 2-4 मीटिंग होगा, ये सब होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। हम कहते हैं इट्स सुपर इजी। आप वहीं बैठ के, आपको अगर मोबाइल ऑपरेट करना आता है, रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो विथ सिंपल KYC। इट्स वेरी इजी एंट्री। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और प्रोडक्ट का। जब आपके नॉलेज होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट को अगर नहीं समझ पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हर टाइम में मुझे कोई सपोर्ट करो, ये सब चीजें होता है दिमाग में। इसमें क्या है, इसको समझो। एंड इतना इजी हो गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। आप ज्वाइन करके आपको ADR नंबर मिल गया, इमीडिएटली आप ज्वाइन करो और ट्रेनिंग ले लो। एवरी डे मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 10 ऐसे ट्रेनिंग होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग इज देयर। घर बैठ के अगर 1 वीक की कोई कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग में सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, यू विल बी क्लियर अबाउट द प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल क्लियर। फिर धीरे धीरे जब यूज करेगा, उसको रियलाइज करेगा जो मैं सुन रहा हूँ वो सही है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे कंसेप्ट है ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं। देन उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन बिजनेस बिकम्स इजी। राइट। एंड जब प्रॉफिटेबल होता है, हम यही कहते हैं कि प्रोडक्ट यूज करो, आपका अर्निंग इमीडिएटली हो गया। पहला फर्स्ट आपका फोकस यही होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसे फ्री हो जाए। अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो, यूज कर रहे हो, आप कुछ रिटेलिंग और कुछ लोगों को ज्वाइन करा के आपका प्रोडक्ट पहले फ्री करा दो। 10,000 अगर अकाउंट में आ गया, देन यू बिकम फ्री। चलो, लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, मेरे लिए तो फ्री है। ये दिमाग में पहले ये कंसेप्ट जब आ जाएगा, फिर आगे आगे सीखने को इंटरेस्ट लेते हैं लोग। नहीं, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कोई भी भटका सकता है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड डीपली कर लेते हैं, एंड कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, खाली हमें देखना है कि किस तरीके से इस बिजनेस में पैसा आता है। और अगर हम सही तरीके से डिसिप्लिन हो जाए एंड थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेज करें
एंड अपना बॉस बन जाए, जो कि बहुत डिफिकल्ट कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अगर अपना बॉस बन जाए एंड अंडरस्टैंड करे कॉन्सेप्ट को, देन हम फर्स्ट मंथ से ही हम ये बिजनेस में पैसा अर्न कर सकते हैं। एंड बहुत ईजी है। 10 to 20 अगर आपको कस्टमर अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि आज के टाइम में ईच एंड एवरी पर्सन को इम्यूनिटी की प्रोडक्ट जरूरत है। एंड हर कोई अभी धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स चेंज करना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के तरफ हम लोगों को शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। एंड अगर हम 10 to 25 कस्टमर्स हम लोगों के पास आ गए तो फर्स्ट मंथ से ही हम लोग प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड धीरे धीरे एवरी मंथ हमारा एक टारगेट रहना चाहिए कि कुछ और न्यू फ्रेंड्स, कुछ न्यू फ्रेंड्स। एंड मेरे लिए मैं सब लोगों को यही एक ही चीज बताऊंगी कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम हमेशा कंफ्यूजन मोड पे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अक्सर लोग जब पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कैसे करें, मैं उनको बोलता हूँ पहले आपका घर को अम्मे का घर बनाओ, है ना। अम्मे का घर, सारी प्रोडक्ट को रिप्लेस करो, पहला काम है। अगर लोग वन सेंटेंस में आंसर चाहते हैं अम्मे घर बना लो, सारी प्रोडक्ट रिप्लेस करो, धीरे धीरे आपको लगेगा कि या आई एम इन द बिजनेस, राइट बिजनेस। देन धीरे धीरे कुछ फ्रेंड बनाओ, इसी चीज को 10 घर को अम्मे का घर बनाओ, प्रोडक्ट फ्री। देन उनको फिर आगे जब 10 उनके फ्रेंड आगे बढ़े तो आपका इनकम 10,000 से 50,000 हो गया, फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर 50,000 से 1 लाख आ गया। आप सोच सकते हो उसी टाइम में आपका लगेगा कि यार मेरा बिजनेस सॉलिड बिल्ड हो गया, मैं फ्री भी हो सकता हूँ। उस टाइम में फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करके एक फाउंडेशन बनाया, जिसके वजह से आपको कोई आगे रिस्क नहीं है, फ्री हो गए, फ्री हो सकता है। वंडरफुल। आई थिंक अगेन मैं बोलूंगा, जितना एक्सपीरियंस आप दोनों के पास है वो एक्सपीरियंस आपके आंसर्स में झलक रहा है। अगेन क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर देना उतना इजी नहीं था। लेकिन सिंस यू आर लिविंग दिस जर्नी ऑन अ डेली बेसिस विद सो मेनी पीपल, इसलिए आपने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में समझा दिया कि भाई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस चलाता है एमवे, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चलाता है, आपके सेशंस होते हैं या जिस एलओएस में आपने ज्वाइन करा है उनके सेशंस होते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार उसको अंडरस्टैंड करें, प्रोडक्ट यूज करें, फ्रेंड्स बनाएं, कस्टमर्स को रेकमेंड करें, और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कब आपकी 5,000 की जर्नी 50,000 में कन्वर्ट हो गई और लाख रुपए में कन्वर्ट हो गई। सो ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड सर एंड मैम, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड को थोड़ा सा विराम देते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरे नेक्स्ट कलीग को यहाँ पर स्टेज पर इन्वाइट करने का, जो कि पावर ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर, जो हमने पावर ऑफ 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, उसके अंदर जो तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और मैं अपने ऑडियंस को बोलूंगा कि उसको भी बहुत ध्यान से समझें और अंडरस्टैंड करें। और जब वो इसके बारे में बात कर लेंगे तो उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और हैं मेरे माइंड में, वो आपसे पूछ करके आज इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को और सॉलिडिफाई और स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड आई एम श्योर इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे डाउट जो हैं, जो लोगों के माइंड में रहते हैं इस चीज को लेकर के, वो क्लियर हो जाएंगे और वो शानदार इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को और बेहतर तरीके से जिएंगे। तो आइए अब बुलाते हैं मेरे कलीग को, स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर मृत्युंजय तिवारी, जो कि आपके साथ जो पावर ऑफ 5 के कॉन्सेप्ट का जो 3 और 4th पार्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू मृत्युंजय। Thank you, Sachin, and what a journey till now. Sudhir, Niru, and Srinivas ji, I think the way you guys are sharing your thoughts, ये बहुत सारे नए एबीओज के लिए बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम छोटे छोटे सवालात के रूप में तब महसूस करते हैं जब खास तौर पे हम एसटीपी प्रोसेस से होकर गुजर रहे होते हैं। नाउ जब हमने एसटीपी की बात कर ही ली है और एसटीपी के एक प्रमुख अंग की भी बात करें तो वो होता है इनकम गोल। जब बिजनेस में लोग आ जाते हैं तो अमूमन हमने देखा है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा इस तरह से काम कर रहा होता है कि आप इनकम के साथ साथ बिजनेस में इनकम को कई बार हम उस भाषा में या उस तरीके से नहीं बताते, हम उसको डायरेक्ट बिजनेस के पिन लेवल से कनेक्ट कर देते हैं। या आप इस महीने 6% कर रहे हैं, अगले महीने आपका क्या गोल होगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस स्ट्रक्चर का गोल होगा, ये सारी ही चीजें, सारी ही व्यवस्थाएं बनाई किस लिए गई हैं, इसको समझना बड़ा आवश्यक है।
आपके 6% लेवल होने का महत्व क्या है, या 6% लेवल को अचीव करने का महत्व क्या है, वो आपके फिनेंसेस को किस तरह से देखभाल करेगा और किस तरीके से आप उसको दूसरों को सिखा सकते हैं, उसका इंपरेटिव क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये बताना भी बड़ा आवश्यक होता है। तो जो कॉन्सेप्ट 3 है वो हमारे एसटीपी का एक अहम अंग है। ये एसटीपी शायद शुरुआत में नहीं करनी होती, ये शायद जब हम गोल कर रहे होते हैं, किसी का गोल सेट कर रहे होते हैं, बैठकर बता रहे होते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को सही व्यवस्थित तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो आप अपने इनकम को कहां पर पहुंचा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, और मैं लीडर्स बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे सीनियर लीडर्स को आप रेफर करते हुए सुन रहे होंगे, जब वो बताते हैं कि कई बार आपको इस बिजनेस के अंदर अपने इनकम को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि आपको देखकर आपकी डाउनलाइन आपसे इन सभी चीजों के बारे में बात करे, पूछे, क्योंकि आपके बिजनेस का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन इस पर भी है कि हम किस प्रकार से अपनी इनकम को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आगे ले चल रहे हैं। आपको अपने इनकम गोल सेट जरूर करने चाहिए। हो सकता है, कई बार होता है हमारे डाउनलाइंस में, हमारे नए लोगों में 3%, 6% लेवल अचीव होता है, नेक्स्ट महीने हो सकता है पिन चेंज नहीं होते, 3% ही लेवल रह गया। लेकिन क्या इनकम बढ़ सकती है 3% लेवल पे? जवाब है बिल्कुल बढ़ सकती है। कई बार मैं पूछता हूं लोगों से 21% के लिए क्या करना होता है, लोग कहते हैं 10,000, बट द आंसर इज कि 10,000 इज द मिनिमम बेंचमार्क फॉर 21%। आप 21% के ऊपर वेरिएशन है, 50, 60, 70 हजार रुपए से लेकर लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। सो ये वेरिएशन जो है इनकम गोल की वजह से डिसाइड होती है। इनकम कहां से बढ़ेगी, क्या वो विड्थ से बढ़ेगी, क्या वो डेप्थ से बढ़ेगी, क्या रिटेलिंग से बढ़ेगा, इसको भी बताना आवश्यक है। लेकिन शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपने बिजनेस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहली एक्टिविटी जो करिए, आप अपने इनकम गोल को सेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकम गोल की शुरुआत कहां से होती है? CSI से होती है। आज आपके बिजनेस में एक नया व्यक्ति जो आज आपको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी पहले दिन से अपॉर्चुनिटी है 10% इनकम अर्न करने की CSI के थ्रू। उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग हमारे कोर प्लस के जो प्लानर्स हैं, लाइक BFI, BBI, ये सारे कंपोनेंट आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए, आपको अधिक मात्रा में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से प्रोग्राम देते हैं। आप कोशिश करिए। कई बार होता है नए व्यक्ति के लिए बड़ा टफ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सुधीर जी से या श्रीनिवास जी से पूछते होंगे लोग कि आप मुझे बताइए पहले महीने मुझे किस तरह से प्लान करना चाहिए। कई बार 5,000 की इनकम भी प्लान होती है, कई बार 7,000 की भी इनकम प्लान होती है। आप उस 5,000 की इनकम के साथ ये जरूर बताइए कि अगले महीने ये 5,000 की इनकम 5,500 होगी। अगर 5,000 की इनकम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो ये भी बताइए कि अगले महीने ये 5,000 से नीचे नहीं जाएगी, इसको हम ऊपर लेंगे, क्योंकि ये जो रिकरिंग इनकम है, ये जो एफर्ट के साथ आ रही इनकम है, ये सिर्फ उनको उनके लेवल अचीव करने में मदद नहीं कर रही है, ये नीचे बहुत सारे लोगों को सिखाने में मदद कर रही है कि एमवे के अंदर काम करने पर, एमवे के अंदर जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट के साथ हमारे जिस तरह सर बता रहे थे कि प्रोडक्ट बड़ा इमोशनल पार्ट है। कई बार हम लोग प्रोडक्ट के साथ जब जुड़ते हैं तो इस चीज को समझते हैं। उन प्रोडक्ट्स के साथ जब आप मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन आपको मिलते हैं, और वो सबसे पहले इनकम के रूप में होते हैं। कितने लोग हैं जो अपने लिए इस तरीके की विजुअलाइजेशन कर पाते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मदद की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर रोल आता है इफेक्टिव लीडरशिप का। अगर आप उनको मदद कर पाते हैं इसमें, तो आपके लिए एक कोर प्लस और आपका उनको मदद करना, ये एक बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन के उतरता है, जो कि एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर आपके बिजनेस को ले जाता है। आपके 10,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यूनिट ले रहा हूं मैं, अगर 21% बिजनेस की बात करें, 10,000 पीवी की बात करें, तो उस 10,000 पीवी के अंदर जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स 0 to 9% लेवल पे होते हैं, मैक्सिमम। मतलब बिजनेस में वो जो नए लोग आ रहे हैं, वो जो लोग कभी बिजनेस के अंदर भी शुरुआत कर रहे हैं, अगर हमने उनकी इनकम का ध्यान रख लिया, उनके इनकम गोल हमने सेट कर दिए, तो हमारे बिजनेस में ओवरऑल बहुत अच्छे सेटअप के साथ हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट 3 इनकम जनरेशन की बात करता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट 4 की बात करूं तो वो इसको कंसिस्टेंट बनाए रखने की बात करता है। हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा, और सर और मैम भी बता देते अभी कि किस प्रकार से जर्नी शुरू होती है एक पॉइंट से, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर लगातार मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंटली उस चीज को आगे बढ़ाते रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे बिजनेस का। इसको समझना पड़ेगा। हमने संस्कृत में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, रसरी आवत जात है, शिल्प पड़त निशान। एक रस्सी की वजह से भी पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं। मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट अगर किया जाए तो मतलब इससे नहीं है
कि एफर्ट कितना कमजोर था या कितना प्रभावी था, कंसिस्टेंसी अपने आप में बहुत बड़ा पावर लेके आती है लोगों को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए। सो 6 मंथ्स की कंसिस्टेंसी राइट डायरेक्शन में हो, इसके लिए अगेन मैं बोलूंगा कोर प्लस का तो प्लान है ही है, आपने इनकम की शुरुआत तो करा ही दी, लेकिन राइट डायरेक्शन में एक लीडर ही अपनी टीम को लेकर ड्राइव कर सकते हैं। और जब आप ड्राइव करते हैं राइट डायरेक्शन में 6 महीने तक किसी व्यक्ति को, ये एक कंसिस्टेंसी उनके अंदर हैबिट बन के निकल आती है। और ये वो हैबिट है, चाहे आप इसको बुक्स में पढ़े 7 हैबिट्स के रूप में या अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से कोट किया गया, बट मैं आपको बताऊं इससे बेहतर कुछ हैबिट नहीं होती जब आप अपने डायरेक्शन को देखते हुए प्रतिदिन अपने बिजनेस के लिए प्रयासरत होते हैं, प्रतिदिन अपनी इनकम के लिए प्रयासरत होते हैं। और मैं आपको बताऊं इसका सबसे बड़ा फायदा जो इनविजिबल है, पैसा तो आ जाता है हर महीने, बोनस आ गए, चेक्स आ गए, वो तो दिखता है, जो इनविजिबल है वो ये है कि आपके इस हैबिट को आपके डाउनलाइंस भी देख रहे होते हैं। और जिस प्रकार से, जिस सतत प्रक्रिया से आप होकर गुजरते हैं, आपकी डाउनलाइन के लिए वो प्रेरणादायक होता है, वो भी उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इंश्योर करिए कि आप जिस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम एक व्यक्ति को अपनी टीम के अंदर ये सिखाइए जरूर कि कितना आसान है, कितने अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। छोटे छोटे एफर्ट्स, जैसे हमने अभी कहा, छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़ा कमाल कर सकते हैं। कभी भी किसी रिजल्ट को देखते वक्त किसी ने भी एफर्ट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखा है, हमेशा उसके अंदर लगाए गए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात होती है। कितनी ज्यादा मात्रा में, कितनी बार प्रयास किया गया, एक बार और क्यों नहीं किया गया, 6 महीने का गोल क्यों नहीं 7 महीने तक हुआ। ये छोटे छोटे काम करने वाले इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट हैं, अर्न कर रहे हैं और लगातार लोगों को भी अर्न करने का मौका दे रहे हैं। एग्जाम्पल अगर आपको मुझसे पूछना हो, मेरे सामने 2 जीवंत एग्जाम्पल हैं, श्रीनिवास जी, सुधीर जी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी, शुरुआत एक छोटे इनकम से हुई थी, बट आज एक बहुत बड़े इनकम की ओर और बहुत बड़े गोल के साथ, न सिर्फ ये खुद बल्कि अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी लीडरशिप को हम आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल। ओवर टू सचिन। थैंक यू मृत्युंजय। और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स आप और मनोज दोनों लेकर के आए हैं। आई थिंक एमवे बिजनेस का सार है, और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये पूरा जो शेप अप हो रहा है प्रोग्राम, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। और जब आप बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के बारे में, तो मैं फ्रेम अप कर रहा था सुधीर जी के लिए अगला क्वेश्चन कि क्या होना चाहिए। और क्योंकि सुधीर जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कोविड के बारे में भी बात करी कि कोविड जो है उसने लाइफ को बहुत ज्यादा, लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। तो मैं अब आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप एक बहुत बड़े लेवल पे थे कॉर्पोरेट में, जहां पर आपने करियर को बोला कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड माय एंटरप्रेन्योरशिप करियर। आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, जानते होंगे, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे। तो जो ये E2E की जर्नी है, आपको क्या लग रहा है कोविड के टाइम पे लोगों की एज एन एम्प्लॉय क्या चेंजेस आए, और क्या आपको लगता है स्पेशली जो अभी हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, क्या आपको लगता है ये राइट टाइम है बहुत सारे एम्प्लॉयज को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करने का? व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट सर? या एक्चुअल में अगर आप देखें ना, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड पार्टी है ना इस पूरे कोविड सिनेरियो में, वो एम्प्लॉयज ही। कई बार लोग बात तो कर रहे हैं कि बिजनेस डाउन जा रहे हैं, राइट, बट ठीक है, अगर किसी की इनकम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से 20 करोड़ रुपए थी, वो शायद 17 करोड़ रुपए आ गई होगी, 14 करोड़ आ गई होगी, दैट्स फाइन, राइट। बट जो मोस्ट इम्पैक्टेड पार्टी है ना, वो एम्प्लॉयज है इसके अंदर, बिकॉज इट इज नॉट ओनली जो उनके सैलरी कट हो रहे, वो एक अलग मैटर, वो तो है ही, मतलब दैट इज वन थिंग विच इज इम्पैक्टिंग देयर किचन, उनका डे टू डे लाइफस्टाइल, उन सब चीजों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। बिकॉज जब आपकी सैलरी कट होती है तो आपने लाइफस्टाइल एक मेंटेन कर रखा है, राइट। और अगर सैलरी कट नहीं भी हो रही ना, तो लोगों के दिमाग में ना एक स्केर्सिटी है, यार अभी तो बच गए, इस महीने तो बच गए, अगले महीने क्या, राइट। आई पर्सनली नो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब लिस्ट प्रिपेयर कर रही हैं कि कौन से लोग लीस्ट परफॉर्मर हैं, और लीस्ट परफॉर्मर का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल लीस्ट परफॉर्मर है, मतलब 5% लीस्ट परफॉर्मर होने ही चाहिए, 10% आपको उस कैटेगरी के अंदर एज ए मैनेजमेंट पर्सन डालने ही डालने हैं, राइट। तो व्हेन दैट लिस्ट इज रेडी,
तो जब भी वो गेम शुरू होता है तो वो वहां से कटिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो वो जो स्केर्सिटी है उसका नंबर शायद आज नहीं आया, तो घर जाके रोज ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं बच गया, आज तो बच गया, पर तो कल का डर है, राइट। एक तो वो बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो है वो ये है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी होती है तो ऑफिस में ना एक बड़ी अजीब सी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो, राइट। और उस टाइम पर जो दौर शुरू हो जाता है ना, वो ये शुरू हो जाता है कि हर व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है। मतलब मैं ऑफिस में नीरू का बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता हूँ, राइट। मैं नीरू के साथ रोज लंच भी शेयर कर रहा हो सकता हूँ, और हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे ट्रैवल करके बहुत अच्छी जगह फोटो भी खिंचवाए हो सकते हैं। बट जब ये पंगा बढ़ना शुरू होता है ना, तो फिर हर बंदा ना दूसरे की जड़ें काटता है, और ऊपर से कई बार नजर नहीं आता, वो बहुत लेट रियलाइज होता है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज है जो कि ऑलरेडी है, राइट। और वो डर पैदा करता है आपके अंदर, राइट। जो वर्किंग आवर्स है, राइट, उसकी तो देयर इज ऑलमोस्ट नो लिमिट। मतलब आई पर्सनली नो लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन बिग आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो लोग 11 बजे लॉग इन करते हैं। वर्क विद वन ऑफ टॉप 5 आईटी कंपनीज इन इंडिया। 11 बजे सुबह बंदे लॉग इन करते हैं और रात को 1-2 बजे तक काम करते हैं। और ऐसा 1 महीने से नहीं हो रहा, ऐसा पिछले 6 महीने से हो रहा है, और अभी एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तो उनको पता है कि ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, उनके मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। और ऐसा इसलिए हो रहा है कई बार क्योंकि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, जब आपने कोई चीज आपके पास फॉल बैक करने के लिए नहीं होती, राइट, तो आप इस ट्रैप में ना फंसते चले जाते। अगर आपको बॉस नहीं भी बोल रहा ना लेट काम करने के लिए, तब भी आप जब आपको दिखता है ना कि कटेंगे लोग, अब लाइक दे विल बी फायरिंग, तो आप अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए अपने घंटे बढ़ाते हो, वर्किंग आवर्स बढ़ाते हो, राइट, सो दैट यू कैन बी इनटू दैट जोन। तो अगर वहां से प्रेशर नहीं भी आ रहा, बिकॉज यू नो दैट वो सब मोड चल रहा है, राइट, to show that you are a good employee, you get to try to improve your productivity, not just by actually improving productivity, but अपने family time काट के जॉब में लगाना। तो वो this is time where you are actually not just financially you are under pressure, right? आप emotional level पे, right, और long term security के level पे, दोनों level पे employees are a lot under pressure. मेंटल स्ट्रेस इज वेरी वेरी। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने 27 इयर्स की कॉर्पोरेट जर्नी में कभी भी देयर वर लॉट ऑफ स्लो डाउन्स। ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन पहली बार आया, 2010 में भी था, 2003-4 में भी था, राइट। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 2 साल पहले से स्लो डाउन चल रहा था, राइट। 2019 आल्सो नॉट वेरी गुड फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बट ऐसा वाला स्लो डाउन कभी, ऐसा वाला एक स्लो डाउन नहीं है, एक अलग ही तरह की चीज, आई डोंट नो, मतलब बट मोस्ट इम्पैक्ट का scarcity mode है, right, and most impacted people are employees. Right, exactly. तो मुझे लगता है कि ये जो environment है, ये शायद पहले क्या होता था, 1-1.5 साल पहले हमारे Amway business owners को शायद ये चीजें लोगों को बतानी पड़ती थी। Yes. लेकिन आज शायद मुझे लगता है it's a blessing in disguise for us, it's an opportunity created for Amway entrepreneurs कि ये सब एक employee के mind में चल रहा है। अब जब कोई एक Amway बिजनेस ओनर उसको जरा सा भी टच करेगा और बताएगा उसको दैट ये कुछ बेसिक चीजें करनी है एंड यू कैन क्रिएट योर पार्ट टाइम इनकम फॉर योरसेल्फ, तो शायद वो जो 1 साल पहले एक Amway बिजनेस ओनर के लिए एफर्ट लगते थे, शायद वो अब 10% के एफर्ट से वो कन्वर्ट कर सकता है। और आपकी बातों से ये उसके ऊपर स्टैंप लग गया कि आज हर एक एम्प्लॉय जो है वो शायद एक लुकिंग जोन में है, जो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, वो एक लुकिंग जोन में है। और जितने भी हमारे लोग यहाँ पर ऑडियंस जो सुन रही है, मुझे लगता है अगर हमने अपनी स्पीड को पेडल अप कर दिया, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया और इन सारे एम्प्लॉइज को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कन्वर्ट करने का गोल बना लिया, तो आई थिंक बहुत जल्दी we'll have a pool of platinum coming, we'll have a pool of founders platinum coming, और लोगों की इनकम लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हो रही होगी। और शायद कुछ साल बाद इसी तरह की जगह पर वो, जैसे आपने शुरुआत में बोला, वो बोलेंगे कि यार मैंने एक प्रोग्राम देखा था और देन आई डिसाइडेड एंड आई लैंडेड इनटू अ पूल एंड थैंकफुली आई लैंडेड इनटू अ पूल जहां पर मुझे ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे मिल रही है। अगेन ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड सर, एंड थैंक यू सो मच। वन चीज मैं को ऐड करना चाहूंगा,
वो डिफरेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा, पहले क्या होता था कि अगर जो लोग ना ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए वाले इनकम ब्रैकेट में जॉब से थे, दे वर नॉट ओपन माइंडेड। लगता था कि नहीं यार ठीक है, वी आर राइट, इतने तो आते ही रहेंगे, राइट? बट नाउ इट इज दे आर मोर ओपन माइंडेड, बिकॉज़ लोगों को समझ में आ गया है कि हम जितने ज्यादा ऊपर हैं उतने ज्यादा इनसिक्योर। एग्जैक्टली आपने उसको टच अपॉन करा और आपने दोबारा से रीएम्फसाइज करा उसको। एंड आई थिंक ये इस क्वेश्चन ने बहुत सारे लोगों के माइंड में जो एक छोटा सा डाउट रहता है ना कि कैसे करें, कहाँ जाएं, मुझे लगता है अभी ये पूरी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए ओपन हो चुकी है। प्रॉफिटेबल है हमारा बिजनेस, इजी टू स्टार्ट है हमारा बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, आप जैसे लीडर्स का साथ अवेलेबल है, आप जैसे लीडर्स की लीडरशिप अवेलेबल है। आई थिंक फिर तो अगर अब कोई व्यक्ति नहीं करता है तो शायद जो है वो वर्ल्ड में जो मैं बोलूंगा जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको मिस करेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, वाइल जब आप बातचीत करें तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था जो मैं पूछना चाहूंगा श्रीनिवास जी और शुभाश्री जी से कि जब हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की और आपकी टीम में जब लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप कैसे गोल सेटिंग कैसे करते हैं? आप उसको स्टार्टअप करने में कैसे मदद करते हैं? क्या छोटे छोटे गोल्स अलाइन करके उनको एक बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को जीने में मदद करते हैं? ओवर टू यू सनम मैम। थैंक यू सचिन जी। एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एंड कोई भी अगर न्यू पर्सन आते हैं, डेफिनेटली गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल सेट नहीं किए तो फिर कहाँ जाएंगे? आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग घर से निकले गाड़ी पकड़ के एंड हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर खाली वहीं पर राउंड लगाते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो बिजनेस में भी सेम है। अगर हम आ रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए एंड उसको प्लान में बनाना चाहिए। ठीक है, गोल सेट करके उसको प्लानिंग में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है कि यस, हम लोगों को अगले 3 मंथ्स में हम ये बिजनेस में, फर्स्ट मंथ में हम लोग कितना ये बिजनेस में अर्न कर सकते हैं, देन 3 मंथ्स में हम लोग ये बिजनेस में कितना अर्न कर सकते हैं, या कौन से लेवल में जाएंगे एंड कितने लोग हमें चाहिए, कितने कस्टमर्स चाहिए, मुझे उसके लिए क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। वो हर चीज़ का एक गोल प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एंड अभी जैसे सुधीर जी बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि यस, आजकल ओपन माइंड हो रहे हैं लोग। मीन्स इवन हाई इनकम ब्रैकेट में भी जो लोग हैं वो ज़्यादा ओपन माइंड हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़। तो हम लोगों को उनको एक प्रॉपर उनको मनी प्लान उनको दिखाना पड़ेगा कि ये अगले 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स में आप अपना इनकम को रिप्लेस कर सकते हो। तो गोल प्लानिंग बहुत जरूरी है। एंड जैसे जैसे आप 9%, 12% में आप जाएंगे, CSI अभी ऐड हुआ है, BFI, BBI, ये सारा जब स्ट्रक्चर एंड ये सब इनकम जो न्यू अभी कोर प्लस में इंट्रोडक्शन हुआ है एम्बे की तरफ से, अगर हम लोगों का प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होंगे। एंड मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो BFI एंड BBI है, 15% में अगर कोई पर्सन पहुंचता है धीरे धीरे, अगले सही तरीके से अगर कोई करेगा तो 3, 4, 5 मंथ्स में वो BBI अपना क्वालिफाई कर सकता है, या 6 मंथ्स ले लीजिए। अगर 6 मंथ, 7 मंथ्स में भी वो करता है तो एक्स्ट्रा 30-40,000 वो 15% लेवल में अर्न कर सकता है। एंड मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। एंड उसको जल्द से जल्द हम लोग प्लैटिनम जाके उसको 1 से 2 लाख में भी हम लोग लेके जा सकते हैं जल्दी। बट उसके लिए गोल प्लानिंग बहुत जरूरी है एंड उसके साथ साथ एक्शन प्लान भी। गोल प्लानिंग के साथ साथ एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक। ऐसे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं, ये एक नया चीज होता है गोल सेटिंग, क्योंकि जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में हमारा गोल जो होता है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है, उसका प्लानिंग करते हैं। बट यहाँ पे दिस इज योर ओन बिजनेस, राइट? गोल प्लानिंग, गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल की जिंदगी कैसे होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना जरूरी है। नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2 है बिजनेस अब बहुत ही सिस्टमेटिक हो चुका है। जब हम आए थे अभी देखेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में बन रहा है अभी। कोई पर्सन आता है, पहले हम कहते हैं कि CSI, एक टर्म्स में अकाउंटेड हो जाओ, है ना, जितना आप रिटेल करोगे इतना पैसा कमा सकते हो। सेकेंड पार्ट, अगले 3-6 महीने में ऐसे कंसेप्ट तैयार करो कि BFI, लर्न दिस कंसेप्ट, व्हाट इज BFI। ब्रोंज फाउंडेशन में आपको 15 से 20 हजार इनकम आएगा अगले 3। एंड उसी को स्ट्रक्चर बेस्ड जब हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी आता है,
पूल ऑफ पीपल भी हो जाते हैं, उन्हीं को उसी को डुप्लीकेट करना है, राइट। फिर देन BFI से BBI जब आ जाएंगे 30-40,000 इनकम आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे एक साइड में वो पैसे को भी टारगेट कर रहा है, मुझे कितना इनकम आ रहा है, दूसरे साइड में मेरा बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस है ना। 30-40,000 इनकम हुई थी, 20-30 लोग, उसमें से भी 3 BFI और उसमें से भी 10-15 लोग सॉलिड CSI बना रहे हैं, वेरी साइंटिफिक वे में अभी बन रहा है। तो इसलिए बस कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे ना, एग्जीक्यूट करना इजी रहेगा। एंड 1-2 साल में आपका बिजनेस इतना रॉक सॉलिड हो जाएगा, आपको नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स प्लान करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बिजनेस मैं कह रहा हूँ बहुत ही इजी हो चुका है, बहुत ही साइंटिफिक ऑर्गेनाइज वे में हो चुका है, बस उसी को समझो एंड उसी को अडॉप्ट करके उसी का डुप्लीकेट करना है। हमारी अपलाइन डॉक्टर वैसे यही बताते हैं कि शार्प डुप्लीकेटर वैसे ये अडॉप्ट कर लो, शार्प डुप्लीकेटर बनाते जाओ। एंड अपना फेथ एंड बिलीव बढ़ाना है। जब हम अपना फेथ एंड बिलीव बढ़ाते हैं तो दूसरे को जब हम ये अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो वो हमारे आंखों में खाली वो देखता है एक फेथ एंड बिलीव कि क्या हम उनके साथ अगर आ रहे एसोसिएट हो रहे, क्या हम अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड उसके लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा फेथ, बिलीव, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, इसीलिए बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंड ये सारा पैरामीटर्स है। थैंक यू। वंडरफुल। आई थिंक इससे बेटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता। और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस की मदद से हमने बहुत सारा डाउट क्लियर कर लिया है और हम लोग बिल्कुल अब लास्ट पड़ाव पे हैं अपने इस प्रोग्राम पे। अभी 2 चीजें और बची हैं। पहला एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में, और जो पावर ऑफ 5 में 5वां कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो जो एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे माइंड में, क्योंकि एक नए एंटरप्रेन्योरशिप को सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, शुरुआत कैसे करनी है, एंट्री कैसे करनी है, क्या गोल सेटिंग होता है, फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, कैसे वो ट्रेनिंग ले सकता है नॉन स्टॉप विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, कैसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, और राइट फ्रॉम डे 1, राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ कैसे वो अपनी अर्निंग जो है वो रिटेलिंग के थ्रू, कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करके, ऐसे सेल्फ यूज करके कैसे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इनहांस कर सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन विच इज, थैंक यू सो वेरी मच शुभाश्री जी एंड श्रीनिवास जी, बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू दी पावर ऑफ 5 में 5वें कॉन्सेप्ट के ऊपर फॉर सुधीर जी एंड नीरू जी, कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है जो मैंने अभी सर से और मैम से पूछा। क्या ऐसी 3 टिप्स हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप अपनी तरफ से क्या 3 टिप्स ऐसी देनी चाहेंगे जिससे वो अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को और फास्ट और स्ट्रॉन्ग कर पाए? ओवर टू यू सुधीर जी एंड नीरू जी। राइट सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट ओनरशिप। तो हमें ये बात समझनी है कि मेरा बिजनेस, ये मेरी अपलाइन का या डाउनलाइन का बिजनेस, अपलाइन इज देयर टू सपोर्ट, राइट, बट फाइनली आई हैव टू टेक लीड इन द बिजनेस। वो ओनरशिप की फीलिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि डे 1 से नहीं आई, but that is one thing which we need to develop, and entrepreneurship mindset और employee mindset में यही सबसे बड़ा फर्क है। वो जब तक हम फीलिंग अपने अंदर नहीं लाएंगे ना, तब तक चीजों को बदलना, स्पीड पे लेके जाना जो वो थोड़ा कम है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जस्ट नॉट फॉर फीमेल्स, अगर दोनों में से कोई एक स्टेपनी का रोल नहीं प्ले करे, अगर दोनों लोग, जैसे सुधीर ने बोला ओनरशिप लेन बिजनेस का, है ना, इवन ही टेक्स देयर ओनरशिप, इवन आई टेक द ओनरशिप, तो एंड देन ओनली ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप सक्सेस लेवल तक लेके जाएंगे ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं तो वाइफ वो स्टेपनी का रोल प्ले कर रही है, अगर वाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है तो हस्बैंड स्टेपनी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके बिजनेस को स्लो डाउन कर देगा। सो इट इज गुड कि अगर दोनों जने एक्टिव रोल प्ले करेंगे, यू कैन टेक दिस जर्नी वेरी फास्ट एंड वेरी फार। सेकेंडली, स्पेशली फॉर लेडीज आई विल टेल वन मोर थिंग कि बी सेट दिस बिजनेस एज योर प्रायोरिटी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा घर का काम खत्म हो जाएगा, मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, मेरी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तब मैं इस बिजनेस को टाइम दूंगी। अगर उस एटीट्यूड से करोगे तो आप इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को नहीं बिल्ड कर पाओगे। इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को अगर बिल्ड करना है तो यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ, है ना। जैसे हम अपनी फैमिली को बीच में रख के सब कुछ उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं, वैसे ही अगर बिजनेस को भी बीच में रख लेंगे और पार्टी, शादियां, जो अनवांटेड चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, नॉट अवॉइड, जो हम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर उसको पोस्टपोन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सारी शादियां, सारी पार्टियां, सारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से एंजॉय कर पाओ।
वंडरफुल। तो थोड़ी सी मेहनत, हाँ जी प्लीज। इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है क्रिएटिव जोन में रहना बहुत ज्यादा, स्पेशली आज की तारीख में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बिजनेस हो रहा है, दो वी नीड टू फॉलो दैट गाइडलाइंस, जो फ्रेमवर्क है उस गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बट वहां पर अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करना बहुत, ये वो दौर है जिसमें कई बार शायद आपकी अपलाइन आपको बहुत ज्यादा गाइड नहीं हुई, उनके लिए भी मतलब लाइक कोविड सबके लिए फर्स्ट टाइम ही आया, राइट। कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से, थॉट प्रोसेस से आप कुछ ऐड कर सकते हैं, बट दैट क्रिएटिविटी के मोड पे जाना बहुत जरूरी है, बट गाइडलाइन है और उसके साथ साथ बट व्हाट आई सजेस्ट व्हेन गेटिंग इनटू दैट क्रिएटिविटी मोड, कीप ऑन डिस्कसिंग विद योर अपलाइन, क्या चीज है जो उस गाइडलाइन को कंप्लाई करती हैं, क्या चीज गाइडलाइन को कंप्लाई नहीं करती, राइट, उस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द पीपल हु मूव इन द क्रिएटिव मोड दे कैन ग्रो लाइक दिस। वंडरफुल। आई थिंक अगेन बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या चीजें, क्या वो 3 टिप्स हैं, और आई एम श्योर ये जो आपने और नीरू मैम ने, उसके साथ साथ शुभाश्री जी ने और श्रीनिवास जी ने इतना ब्यूटीफुली इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हुआ होगा। बट बिफोर वी एंड दिस प्रोग्राम, मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, और वो है हमारा 5वां कॉन्सेप्ट हमारे पावर ऑफ 5 का, कि हमने वो 4 चीजें तो सीख ली, लेकिन 5वीं क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और वो 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैकिंग योर बिजनेस। क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस की ट्रैकिंग, कस्टमर्स की ट्रैकिंग और डाउनलाइंस की ट्रैकिंग नहीं करेंगे, तो शायद हमारा बिजनेस, जैसे हम कहते हैं ना, एक गोल के बिना डायरेक्शनलेस है, वैसे ही ट्रैकिंग के बिना वो डायरेक्शनलेस है। ट्रैकिंग एक हैबिट है, ट्रैकिंग एक मेथड है, और अगर इस मेथड और हैबिट का एक अच्छा कल्मिनेशन बन जाता है, तो आपके लिए आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ट्रैक करना है? ट्रैक करना है अपने कस्टमर्स को, किस कस्टमर ने सामान खरीद लिया, किसका पेंडिंग है, किसको आपको फॉलो अप कॉल करना है, किसको आपको ट्रेनिंग में इनवाइट करना है। क्या इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, मुश्किल के दिन के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। और ये ट्रैकिंग जब आप करते हैं, तो हमारे एमवे के वेबसाइट पर बहुत सारे आपके टूल्स हैं जो कि आपको ये ट्रैक करने में मदद करते हैं। किसने 50 पीवी कर लिया, आप एलओएस से निकाल के देख सकते हैं। कौन कौन से आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने लास्ट मंथ ऑर्डरिंग करी थी, लेकिन इस महीने उन्होंने ऑर्डरिंग नहीं करी, क्या आपका एक फॉलो अप कॉल उनको ये ऑर्डरिंग करने में मदद करेगा? किनके, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 100 पॉइंट से अभी थोड़े से पास में है, 70-80 पॉइंट्स पर हैं, क्या उनको एक छोटा सा कॉल उनको 100 पॉइंट्स पे ले जाने में मदद करेगा? क्या वो चीज है जो कि आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी? कैसे कैसे आप धीरे धीरे इस जर्नी को अपने बीएफआई स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा सकते हैं? क्योंकि बीएफआई कहने को तो 15% इंसेंटिव स्कीम है, लेकिन वो एक स्कीम नहीं है, वो एक ऐसा टूल है, वो एक ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जो कि आपकी एमरल्डशिप की नींव को रखता है। हमारे पास चॉइस थी कि हम आपको बीएफआई आपके 9% बोनस पे देते, लेकिन हमने उसको बाय, आई वुड से, थॉट डिजाइन करा कि हम उसको 3 टीम के स्ट्रक्चर पे देंगे। बिकॉज अगर हमने इनिशियली 3 टीम के स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस को बिल्ड किया, तो अल्टीमेटली वो क्या है, वो आपका एमरल्ड स्ट्रक्चर है। एंड बिलीव मी, जब आप अपने बीएफआई स्ट्रक्चर से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो वो 10,000 की जर्नी कब 10 लाख में, और कब वो 10 लाख रुपए की जर्नी 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है, पता नहीं लगता। और इसका लाइव एग्जांपल अभी हमने देखा 2 से 4 दिन पहले। मैं एक लीडर के साथ बैठा था और हम एक इनकम सिमुलेशन एक्सरसाइज रन कर रहे थे, और जब हमने उनकी साल की इनकम निकाली, तो वो क्लोज टू 1 करोड़ रुपए आ रही थी। और उन्होंने एग्जैक्टली वही शब्द बोला कि आज से कुछ टाइम पर पहले मैं अपने अपलाइन से पूछता था कि कैसे 10,000 रुपीज में अर्न कर सकता हूँ इस बिजनेस में, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और देखिए, उस कुछ साल की जर्नी से, उस थोड़ी थोड़ी मेहनत से, थोड़ी थोड़ी लगन से और कंसिस्टेंट एफर्ट से, आप मुझे ये बता रहे हैं कि इस साल मैं 1 करोड़ रुपए अर्न कर सकता हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिजनेस में भी आ सकता है। एंड आई एम श्योर हम सब ने मिलकर के, मेरे सारे कलीग्स ने मिलके, और हमारे बड़े सीनियर लीडर्स यहाँ पर, श्रीनिवास जी एंड शुभाश्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरू जी एंड सुधीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब ने मिलके, आई एम श्योर, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, उनके लाइव एक्सपीरियंस के माध्यम से, आपको ये सोचने पर
और आपको ये बताने में आई एम श्योर उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा कि ये राइट टाइम है इस कॉन्सेप्ट को समझ के मार्केट में फुल फ्लेजेड लॉन्च करने का, और ये राइट टाइम है आपके लिए एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का। और देखिएगा वो दिन भी आएगा जब आप अपने अपलाइन या अकाउंट मैनेजर के साथ बैठे होंगे और वो भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे कि सर इस साल ये करके आप 1 करोड़ रुपए की इनकम एमवे बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स यहाँ पर हैं उनको टाइम लगा बिकॉज उस टाइम पे इतना अवेयरनेस, इतना सोशल नेटवर्क नहीं था। आपको टाइम नहीं लगेगा बिकॉज आपकी स्पीड इस सोशल मेथड से, इस कॉन्सेप्ट से बहुत डबल ट्रिपल 5 टाइम्स हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब आपकी टीम के अंदर आप खुद और आपकी टीम के लोग करोड़पति कहलाएंगे और उस क्लब में पहुंचेंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। स्पेशल थैंक्स टू आवर लीडर्स, स्पेशल थैंक टू आवर ऑडियंसेस एंड स्पेशल थैंक्स टू एवरीबडी। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शुरुआत जो है वो होली के पर्व की नहीं हो सकती। और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको एक शानदार मार्च और आपको एक शानदार होली की शुभकामनाएं देते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you for coming and joining us, and thank you. Take care. Good night and all the best. Take care. Thank you.